अकाउंटिंग करता है, बेसिकली अकाउंटिंग करता है, रिपोर्ट्स बनाता है। अच्छा, किसी भी अकाउंट्स में आप बोलो, तीनों अकाउंट है ना, उसमें रिपोर्ट बनते हैं। उसमें क्या बनते हैं? रिपोर्ट। पहले बात समझ। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी रिपोर्ट बनाता है। अभी वो रिपोर्ट क्या होते हैं, कैसे होते हैं और किसके लिए यूजफुल होते हैं? नंबर 1, रिपोर्ट जो होते हैं अकाउंट्स के होते हैं जिसमें ज्यादातर एनालिसिस होता है, जिसमें क्या होता है? एनालिसिस या स्टडी होता है। ओके। दूसरी बात, वो रिपोर्ट इंटरनल पर्पस के लिए रहते हैं। इंटरनल पर्पस यानी इफ आई टॉक अबाउट एनी ऑफ द, मैंने पहले ही बोला था आपको, इस साल अगर आप 3 अकाउंट सीख रहे हो तो मेजरली यू विल बी लर्निंग अकाउंट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। किसके बारे में सीखोगे? जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो एक जॉइंट स्टॉक कंपनी का भी एक रिव्यू लेते हैं। अच्छा बता दो, हु इज द ओनर ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी? आई एम सॉरी, हु इज द ओनर ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी? शेयर होल्डर्स यार, एसवाईजेसी में पढ़ा हुआ है ना, शेयर होल्डर्स। अच्छा, हु आर द, अभी सबको बराबर सब चीजें याद आ जाएंगी। पहला बोल दिया ना, शेयर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ द कंपनी। हु आर द मैनेजर्स ऑफ द कंपनी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बराबर, कैसे तो आवाज सुनाई दी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो पहले ओनर कौन होता है? शेयर होल्डर। मैनेजर कौन होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अच्छा, कौन मेन पर्सन रहता है जॉइंट स्टॉक कंपनी में? सेक्रेटरी। कौन मेन पर्सन रहता है? सेक्रेटरी। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सेक्रेटरी ये मैनेजमेंट का पार्ट होते हैं और ओनर होते हैं शेयर होल्डर्स, राइट। तो यहाँ पे मैं जैसे बता रहा था कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंटरनल पर्पस के लिए, इंटरनल पर्पस का मतलब होता है मैनेजमेंट के लिए। किसके लिए है? मैनेजमेंट। साथ ही साथ कभी कभी ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के जो रिपोर्ट्स होते हैं ना, वो बाहर वाले लोग भी यूज करते हैं। वैसे तो हम लोग बनाते हैं इंटरनली है, लेकिन बाहर ऐसा बहुत बार होता है कि हम कुछ अपनों के लिए बनाते हैं लेकिन बाहर वाले उसमें झांक के देखते हैं ना। तो लेकिन वो रिपोर्ट उनको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो रिपोर्ट बनते हैं, अभी आपने जो बोला अकाउंटिंग हम लोग किया हुआ है, डेबिट और क्रेडिट, है ना। तो बहुत सारे लोग इन रिपोर्ट्स को यूज करते हैं। तो सबसे पहले तकलीफ ये होती है कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिपोर्ट बनाए जाते हैं ना, वो हमेशा किस में चलते हैं? डेबिट, क्रेडिट, असेट, लायबिलिटी। से यस और नो? ओके। तो ऐसा थोड़ी ना हो कि किसी भी कंपनी में अगर कोई भी इंसान हो तो उसमें वो बीकॉम ग्रेजुएशन कर लिया हो तो उसको डेबिट क्रेडिट सब कुछ पता है। आपने ऐसा रिपोर्ट उसके सामने रख दिया, स्पेशली फाइनल अकाउंट, तो वो बोलेगा ये क्या है? आप बोलोगे सर फाइनल अकाउंट है, बराबर है कि नहीं? अभी उन लोग को फाइनल अकाउंट समझ में आए नहीं आए, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि अगर समझ में ही नहीं आया रिपोर्ट, जैसे मैं आपको यहाँ पे कुछ लिख दिया और ऐसे ही चला गया, आपको समझेगा नहीं? समझ में आना चाहिए कि नहीं? तो कभी कभी क्या होता है, क्योंकि हम लोग ग्रेजुएट होके भी हम लोग को वो रिपोर्ट समझ में नहीं आते। कॉमर्स ग्रेजुएट, स्पेसिफिक करता हूँ कॉमर्स ग्रेजुएट। जैसे मैं अभी आपको कुछ सवाल पूछता हूँ, आपने फाइनल अकाउंट बनाया, अगर मैं आपको बोलूँ कि किसी कंपनी का आपके सामने फाइनल अकाउंट रख दूं, किसी भी कंपनी का, आप उसको समझ सकते हो, रीड कर सकते हो, समझा सकते हो किसी को? हाँ या ना बोलो, फटाक से जवाब दे दो यार, हाँ या ना। किसी कंपनी का फाइनल अकाउंट मैंने आपके सामने रख दिया, कंपनी या किसी भी कंसर्न का, तो आप समझा सकते हो किसी भी इंसान को? नहीं? शेर ने पहली मंडी हिला दी, नहीं। ओके, समझा सकते हो कि नहीं समझा सकते हो? बोलो नहीं। अरे मतलब पहले से ही डर गए। हाँ, कोई भी ऐसा नहीं जो समझा सकता है फाइनल अकाउंट। अच्छा चलो, पार्टनरशिप फर्म का फाइनल अकाउंट रख दिया और किसी अनपढ़ गवार आदमी को समझाना है, समझा सकते हो? वो भी नहीं। एसवाईजेसी में फाइनल अकाउंट, अच्छी बात है। मतलब समझ लो आप कल ग्रेजुएट बनोगे, कॉमर्स के ग्रेजुएट। कौन से ग्रेजुएट? कॉमर्स के। और आप फाइनल अकाउंट रीड नहीं कर सकते। तो सोचो उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने कभी डेबिट क्रेडिट देखा नहीं है, जिनको असेट्स और लायबिलिटी क्या होते हैं मालूम नहीं है, बैलेंस शीट क्या होती है मालूम नहीं। तो उनका क्या होगा जब वो ऐसे अकाउंट पढ़ने जाएंगे? उनको एनालिसिस करना है, किसी चीज को एनालाइज करना, मतलब उसको डीपली समझना। उनको पता ही नहीं है डेबिट क्रेडिट क्या है। तो इसीलिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, वो जो फाइनल अकाउंट जिसको हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो फाइनल अकाउंट इस तरीके से बनाएंगे कि कोई भी इंसान अगर उसको हाथ में ले ले तो उसको पढ़ने आना चाहिए। ये होता है मेन पर्पस फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस तरह से प्रेजेंट करो कि भाई कोई भी इंसान, अगर मैनेजर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, जरूरी थोड़ी आपको अगर कंपनी का, कहीं पे आपने एसवाईजेसी में पढ़ा है कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर आपको कंपनी का बनना है तो आपका कॉमर्स ग्रेजुएट होना जरूरी है?
पढ़ा है ना हम लोग ने, एसवाईजेसी में एक कंडीशन था, इफ यू वांट टू बिकम अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी यू शुड बी अ कॉमर्स ग्रेजुएट या यू शुड बी अ सीए, ऐसा बोला हुआ है कहीं पे? पढ़ा था इधर, पढ़ा। नाम क्या आपका वैद्य में? हाँ जेसन। तो ये जेसन बोल रहा था ऐसा है कि ये फिर बोलता है अभी नहीं। अच्छा अच्छा, कहीं पे पढ़ा था क्या? नहीं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कोई भी हो सकता, तो उसको वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट होते हैं वो समझ में आने चाहिए। तो मैनेजमेंट अकाउंट मेनली डील्स विद द प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट्स which are useful for the management of the company, that is board of directors, और दूसरे मैनेजर्स होंगे तो उनको समझ में आना चाहिए ऐसे रिपोर्ट्स हम लोग बनाते हैं which will be useful for them in decision making of the business. Are you clear or not? तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का इतना ही इंट्रोडक्शन है, दैट्स इट। सिंपल भाषा में हम बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज एन अकाउंटिंग विच इज यूजफुल फॉर द मैनेजमेंट, सिंपल सिंपल। नाउ कल ही मैंने आपको बताया कि भाई अच्छा ये रिपोर्ट जो बनाती है, प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट्स, which are useful for management. ओके, ऐसे रिपोर्ट बनाती है जो किसको यूजफुल होते हैं? मैनेजमेंट को यूजफुल होते हैं। अच्छा, अभी हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो मैंने बताया कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं डेबिट क्रेडिट वाले, डेबिट क्रेडिट। अच्छा एक मिनट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे मैंने बताया आपको कि ये फाइनल अकाउंट होता है। फाइनल अकाउंट में क्या क्या आता है, कोई मुझे बता सकता है? फाइनल अकाउंट इज अ ग्रुप ऑफ अकाउंट, एम आई राइट, विच इज प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द ईयर। अपना अकाउंटिंग ईयर खत्म होने के बाद हम लोग एक ग्रुप ऑफ अकाउंट बनाते हैं। उसमें क्या आता है? पहला क्या आता है? दूसरा, तीसरा। अच्छा मतलब ठीक है, कल ग्रेजुएट बन के जाओगे, इंटरव्यू में सवाल पूछा गया नहीं, ऐसा होता है बहुत बार बच्चे लोगों को सवाल पूछा जाता है, मतलब ग्रेजुएट होने के बाद सवाल पूछा जाता है, अरे फाइनल अकाउंट में फाइनल अकाउंट क्या है? बच्चे चुप, कुछ नहीं। कॉमर्स ग्रेजुएट बन के जा रहे इंटरव्यू के लिए, फाइनल अकाउंट क्या है बोल ही नहीं पाते, है ना। So final account is a group of account which is prepared at the year end. सिंपल सी बात है, which consist of trading account, P&L account and balance sheet. अच्छा कितने अकाउंट बनते हैं फाइनल अकाउंट में? अभी अभी बोले ना कितने अकाउंट बनते हैं? 2। बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट, बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट, दैट इज स्टेटमेंट। देखो ऐसी छोटी छोटी चीजें अभी आपको सीखने मिलेंगी ग्रेजुएशन लेवल। मैं ये कह लूंगा कि भाई आप इसके बाद जाने के बाद आपको कोई ऐसा सवाल ना रहे, बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट, वो क्या होता है? स्टेटमेंट। अच्छा एनीवेज, नाउ हम अपने पहले टॉपिक से शुरुआत करने वाले हैं। आपका पहला टॉपिक है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, नाम है वर्टिकल स्टेटमेंट। एक इंसान था इस दुनिया में, महान इंसान, जिसने बोला था नाम में क्या रखा है। इंसान ने क्या बोला था? नाम में क्या रखा है। मैं बोलता हूं नाम में ही सब कुछ रखा है, क्योंकि जब भी मैं कोई टॉपिक सिखाऊंगा उसके नाम में ही सब कुछ रहता है। अच्छा, एनीवन एक्सप्लेन मी वर्टिकल का मतलब क्या होता है? जनरल मीनिंग ऑफ वर्टिकल, फॉरगेट अबाउट द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। व्हाट इज द जनरल मीनिंग ऑफ वर्टिकल? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल। एम आई राइट और रॉन्ग? मेरी इंग्लिश सही है ना? ये क्या हो गया? मतलब जिसको हम लोग खड़े देखते हैं वो क्या है? वर्टिकल। If you stand, you are vertical, and if you sleep, you are horizontal. बराबर है कि नहीं? जो ऐसा होता है वो horizontal, और जो ऐसा होता है वो, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, एम आई राइट? मतलब हम लोग कैसे देखते थे? ऐसे। सो इट वॉज हॉरिजॉन्टल। वो कैसा था? जिसको हॉरिजॉन्टल फॉर्म बोलते हैं। जो पहले हम लोग ने फाइनल अकाउंट बनाया, डेबिट क्रेडिट, असेट लायबिलिटी, मतलब हम लोग कैसे जा रहे हैं? हॉरिजॉन्टल जा रहे हैं, तो उसको हॉरिजॉन्टल एनालिसिस बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? हॉरिजॉन्टल। हमने जो अकाउंट्स बनाए थे वो हॉरिजॉन्टल थे, अब उनको हम लोग, वो सोए हुए थे, अभी हम लोग उनको जगाएंगे, वर्टिकल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? वर्टिकल। तो हमारा इस टॉपिक में काम क्या होगा? सोए हुए को जगाना। पहले तुम जाग जाओ, है ना। और जरा सब लोग स्माइल करो। सब लोग ऐसे डर डर के क्या देख रहे हो? मैनेजमेंट अकाउंटिंग कोई डिफिकल्ट नहीं है, और ना मैं कोई एकदम बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट पर्सन नहीं हूँ। कल क्या बोलते हैं, शायद तुम्हारे बैच में बोलते हैं कि मैं स्ट्रिक्ट हूँ, तो इतना नहीं, बी फ्री। ओके, तो वर्टिकल स्टेटमेंट इन शॉर्ट,
जो हम लोग ने पहले हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में बनाए थे वो हम लोग वर्टिकल में कन्वर्ट करने वाले, मतलब जो डेबिट क्रेडिट दिखता था वो हटाएंगे और कुछ अलग तरीके से स्टेटमेंट बनाएंगे, विच विल बी इजीली अंडरस्टैंडेबल फॉर एनी पर्सन, चाहे वो कॉमर्स ग्रेजुएट हो या फिर कोई नॉर्मल पर्सन हो, किसी भी इंसान को समझने के लिए आसान होना चाहिए। ऐसे वर्टिकल स्टेटमेंट हम लोग बनाएंगे, फाइनल अकाउंट हम लोग बनाएंगे। तो वर्टिकल स्टेटमेंट में हम लोग करने क्या वाले, नंबर 1, जो पहले बनाया गया फाइनल अकाउंट हॉरिजॉन्टल फॉर्म में था उसको हम लोग अभी किस में कन्वर्ट करेंगे, वर्टिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। तो इसीलिए उसका नाम ही है वर्टिकल स्टेटमेंट। ओके, सो इन द वर्टिकल स्टेटमेंट वी आर गोइंग टू कन्वर्ट horizontal final account into vertical financial statement. Are you clear? तो जो पहले मतलब आपको करना है, कुछ नहीं करना है, पहले जैसे फाइनल अकाउंट बनाते थे अभी भी वही बनाना है, लेकिन पहले हम डेबिट क्रेडिट में खेलते थे। किस में खेलते थे, डेबिट क्रेडिट में। और सच्ची सच्ची बताओ, एकदम सच्ची बताओ, गर्ल्स में बताओ, तुम्हारा नाम ग्लिनस है मेरे हिसाब से, बराबर है कि नहीं? हाँ राइट है, मेमोरी है अपनी। ओके, और रीनल, प्रेरणा। ओके, अच्छा प्रेरणा बताएगी मुझे, प्रेरणा बराबर ना, नहीं तू रीनल, तू हाँ कल से अभी कंफ्यूजन है। अच्छा तो रीनल बताएगी मुझे, सच्ची में बताना डेबिट क्रेडिट एकदम क्लियर ले आता है। अच्छा जब बच्चों को ऐसे सवाल पूछता हूं तो पहले ही डर जाते हैं। डेबिट क्रेडिट अभी सबको पूछता हूं, डेबिट क्रेडिट सबको क्लियरली समझता है? नहीं समझता ना, इसके लिए हमने हटा दिया। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बोलते हैं हम लोग को डेबिट क्रेडिट नहीं चाहिए, कुछ अलग सीखेंगे। क्या सीखेंगे? अच्छा दूसरा सवाल, एबीसीडी आता है पक्का? कैसे बोलो, ए नहीं नहीं आराम से बोलो यार, ए बी सी डी। अच्छा जूनियर केजी पास हो चुके हैं मतलब, हो गया, अच्छी बात है। चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ पे देख लो वर्टिकल स्टेटमेंट हम लोग सीखने वाले। तो यहाँ पे ना कोई डेबिट होगा ना कोई क्रेडिट होगा, यहाँ पे वर्टिकल होगा। यहाँ पे क्या होगा, वर्टिकल। मतलब जो फाइनल अकाउंट हम लोग पहले डेबिट क्रेडिट में बनाते थे असेट्स और लायबिलिटी में, वैसा नहीं होगा। यहाँ पे लैंग्वेज अलग होगी, तरीके अलग होंगे। तो सर डरावनी बात है? कोई डरावनी बात नहीं, आराम से सीखेंगे। एबीसीडी आती है कि नहीं? तो ये भी आ जाएगा, है ना, एबीसीडी की तरह बहुत आसान है। अच्छा अभी फाइनल अकाउंट एज आई सेड, हम लोग को क्या करना है, फाइनल अकाउंट को कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। और सर पहले फाइनल अकाउंट बोलते थे, अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्यों? क्योंकि पहले हम लोग अकाउंट बनाते थे तो इसके लिए फाइनल अकाउंट बोलते थे। अभी हम लोग क्या बनाने वाले? स्टेटमेंट। इसके लिए अभी हम लोग क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दोनों का मतलब क्या होता है? सेम होता है, दोनों का मतलब सेम। लेकिन जब आप अकाउंट बनाते हो तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? फाइनल अकाउंट। और जब हम लोग स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस लेवल पे आके आपको बहुत कम जगह पे फाइनल अकाउंट सुनने मिलेगा। एवरी टाइम यू आर गोइंग टू लिसन व्हाट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसका मतलब क्या होता है? फाइनल अकाउंट। और फाइनल अकाउंट का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड फाइनल अकाउंट हमने जैसे बोला कि इट इज अ ग्रुप ऑफ अकाउंट। फाइनल अकाउंट जो अपना होता है इट इज अ ग्रुप ऑफ अकाउंट, राइट? उसमें क्या क्या आता है? आपने अभी अभी बताया था मुझे 3 चीजें क्विकली। ट्रेडिंग अकाउंट, यस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सो इन तीनों को अभी हम लोग को कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है? हिंदू से कैथलिक है, कैथलिक से हिंदू, या मुस्लिम से हिंदू, ऐसा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे कन्वर्जन होगा, अकाउंट से क्या बनाना है? स्टेटमेंट बनाना है। यहाँ से क्या होगा? अकाउंट से क्या बनाना है? स्टेटमेंट। मतलब जो पहले डेबिट क्रेडिट था वो हटाना है और हम लोग को उसका क्या बनाना है? स्टेटमेंट। पहली बात, जब आप इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनोगे, पहले हम लोग क्या बनाते थे? फाइनल अकाउंट। अभी क्या बनाएंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इनको हम लोग कन्वर्ट करने वाले। किसको कन्वर्ट करने वाले? ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, तीनों को कन्वर्ट करने वाले हैं। तो जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं ना तो ये दो एक हो जाते हैं। मतलब पुराने इसमें आप जब अकाउंट बनाते थे तो वो लोग बोलते थे खूब जमेगा रंग
जब मिल बैठेंगे 3 यार, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो यहाँ पे ऐसे नहीं बोलते हम दो हमारे दो, मतलब 2 ही स्टेटमेंट बनते हैं। कितने स्टेटमेंट बनते हैं? इनको मर्ज करके हम लोग बनाते हैं रेवेन्यू स्टेटमेंट। क्या बनाते हैं? रेवेन्यू स्टेटमेंट। आप बोलोगे सर दोनों का एक? यस, एक्चुअली आपको बता दो, अभी आप ग्रेजुएशन, इसके बाद पूछा जाएगा आपको इंटरव्यू में, तो आप ऐसा कंफ्यूज मत होना। आपके दिमाग पे पहली बात तो क्लियर होनी चाहिए कि ट्रेडिंग और पीएनएल कोई अलग अलग नहीं है, वो एक ही अकाउंट के 2 पार्ट है। रेवेन्यू अकाउंट के क्या है? 2 पार्ट है। असल में ट्रेडिंग और पीएनएल अलग अलग नहीं है, वो 2 स्टेज में बनाया जाता है। ट्रेडिंग को बनाया जाता है ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए, और पीएनएल को बनाया जाता है नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए, एक्सपेंसेस को सेग्रीगेट करने के लिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अदरवाइज वो एक ही है, क्योंकि दोनों का मकसद क्या होता है? टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस। दोनों का मकसद वही होता है ना। हालांकि यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट होता है, ग्रॉस लॉस होता है, और यहाँ पे होता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, लेकिन दोनों का मकसद तो एक है ना। तो एक्चुअली एक ही है, 2 स्टेज में बनाया जाता है। आर यू क्लियर अबाउट दैट? ओके। और तीसरा होता है अपना बैलेंस शीट। तो यहाँ पे बैलेंस शीट को हम क्या कन्वर्ट करेंगे? वो बैलेंस शीट ही रहता है। क्या रहता है? बैलेंस शीट। क्योंकि हमने पहले भी उसको स्टेटमेंट बोला था, अभी भी उसको क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट नॉट एज पर हॉरिजॉन्टल, वैसे नहीं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आता है? असेट या लायबिलिटी? लायबिलिटी आता है, वेरी गुड। और राइट हैंड साइड में असेट आता है। क्लियर एकदम। लेफ्ट हैंड साइड में वंस मोर लायबिलिटी, राइट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में असेट, लेफ्ट हैंड साइड में, वेरी गुड। अच्छा चलो, ये आ गया। मतलब बहुत सारी अकाउंट की चीजें आपको पता है, मतलब कोई भी एकदम टोटली ब्लैंक नहीं है, मतलब आप बहुत आगे जाओगे। अच्छा चलो, एक चीज और बता दो। सो आई एम स्टार्टिंग विद द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। पुरानी बात, लेफ्ट हैंड साइड लायबिलिटी, राइट हैंड साइड असेट्स। क्लियर? ओके। नाउ और आगे सवाल पूछता हूं। लायबिलिटी में क्या आता है? जनरली क्या आता है? क्या देखा है आपने लायबिलिटी में? क्या देखा है? जो देखा है बोल दो। हाँ, क्या बोला? डेटर्स देखा है? अच्छा तो जोर से बोलो ना, क्रेडिटर्स। ओके, क्रेडिटर्स देखा हुआ है ना? क्रेडिटर्स देखा हुआ है, करेक्ट। और क्या देखा हुआ है? कैपिटल देखा हुआ है, वेरी गुड। कैपिटल देखा हुआ है, यस। कैपिटल तो द मेन आइटम ऑन द लायबिलिटी साइड, राइट। और कुछ देखा हुआ है? और कुछ यहाँ पे देखा हुआ है तो यहाँ पे बोलने का। आपका नाम क्या है? हाँ, वेलेरी। तू भी तुम्हारा नाम क्या है? अच्छा, अरे हाँ मैं बोल रहा, वेलेरियन तो वो है, ऑलिवर। ओके चलिए, तो और क्या देखा हुआ है? और कुछ नहीं देखा हुआ है, बस खाली कैपिटल और क्रेडिटर देखा हुआ है। बिल्स पेबल किसी ने देखा हुआ नहीं? लोन फ्रॉम द बैंक किसी ने देखा हुआ नहीं है? हाँ देखा है कि नहीं बोलो। हाँ, तो यहाँ पे होता है, हमने देखा बैंक लोन। क्या देखा हुआ है? बैंक लोन। हमने देखा हुआ है बिल्स पेबल। हमने क्या देखा हुआ है? बिल्स पेबल। हमने देखा हुआ है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। देखा है कि नहीं देखा है? बराबर। ये आता है लायबिलिटी साइड। ये होता है कि लायबिलिटी साइड हम लोग के सर एक साइड दे दिया, उधर लिख दो, जितना भी लायबिलिटी आया लिख दो, बरोबर है। असेट साइड में क्या देखा हुआ है? असेट साइड में क्या देखा हुआ है? प्लांट एंड मशीनरी देखा हुआ है, बरोबर। लैंड एंड बिल्डिंग नहीं देखा हुआ है? फेवरेट, गुडविल, फर्नीचर, बहुत कुछ देखा। असेट में तो बच्चे लोग को बहुत याद रहता है, क्योंकि असेट आफ्टर ऑल ना, लायबिलिटी को कोई याद नहीं रखना। अक्सर ऐसा होता है इंसान के साथ, हम अपने लायबिलिटी को भूल जाते हैं और असेट को याद रखते हैं। मतलब जो मेरा है, अरे हाँ इससे मेरे को पैसा लेने का। अब देख लो, आप किसी को भी देख लो, अगर किसी से पैसा लेना रहेगा तो बराबर याद रखेगा इंसान। वो किसी को देना रहेगा, अरे देने का तेरे को याद नहीं है मेरे को। हाँ, लाइक दैट इंसान की नीयत होती है। तो बच्चे लोग का भी वही हो जाता है, वो नीयत है एक्चुअली। इंसान की नीयत है असेट को याद रखना और लायबिलिटी को भूल जाना। लायबिलिटी में पूछ रहा था तो कोई जवाब ही नहीं दे रहा है, और जिसे असेट में पूछा सब लोग जवाब देना, स्पेशली गर्ल्स। गर्ल्स का तो फेवरेट है ना, पहले असेट देखेंगे और किसी को अरे देना भूल गई मैं, सॉरी। ओके चलिए, और कुछ असेट में देखा हुआ है? चलो अच्छे से जवाब दे रहे। इन्वेस्टमेंट देखा हुआ है? इन्वेस्टमेंट, यस। फिर डेटर्स देखे हुए जिनसे पैसा मिलना है, वो तो कभी भूलेंगे ही नहीं, लड़कियां तो स्पेशली भूलेंगे ही नहीं। ओके चलिए आगे। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल के अगेंस्ट, कैश और प्रीपेड एक्सपेंसेस, वेरी गुड। सो ये सारी बातें हम लोग ने देखी है। नाउ
ये पहले ऐसे बनते थे कि लेफ्ट हैंड साइड में लायबिलिटी लिखते थे और राइट हैंड साइड में क्या लिखते थे, एसेट लिखते थे। अभी हम लोग उसको स्टेटमेंट में लिखेंगे। जब हम लोग पहले ऐसे हॉरिजॉन्टल लिखते थे तो उसको हम लोग एसेट और लायबिलिटी बोलते थे। अब वैसा नहीं बोलेंगे, अब कुछ नया बोलेंगे। क्या? हम ऐसे इंसान के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, शायद वो कॉमर्स का ग्रेजुएट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, शायद उसको अकाउंट्स आता भी है, शायद उसको अकाउंट्स नहीं भी आता है। तो अगर मैं उसको अकाउंट्स नहीं आता है, लेट अस अज्यूम दैट अकाउंट्स नहीं आता, आपको आता है अकाउंट थोड़ा थोड़ा, हाँ 4 साल सीखा हुआ है, अच्छा 4 में 2 साल भी नहीं, 1 ही साल SYGC में सिंसियरली ट्यूशन में जाके बैठे और किया हुआ है, बराबर है ना। अच्छा SYGC के टॉपिक कितने थे? अच्छा छोड़ो जाने दो, पहले ही सब लोग डर जाते हैं। SYGC के टॉपिक पूछे थे, NPC याद आ रहा है? तुम्हारा फेवरेट टॉपिक NPC नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न टॉपिक था SYGC में। कोई बात नहीं, याद नहीं है, अच्छी बात है, ओके याद कर लेना, इंटरव्यू में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। आगे मैं आपको बोल रहा हूं कि ये जो असेट्स और लायबिलिटी पहले हम लोग लिखते थे, तो लेफ्ट हैंड साइड लायबिलिटी, राइट हैंड साइड असेट, है ना, जो तुम्हारा फेवरेट है। ओके तो राइट हैंड साइड होगा असेट, लेफ्ट हैंड साइड होगा लायबिलिटी। यहां पे ऐसा कुछ नहीं बोला जाएगा। हम जो अकाउंट बनाते हैं, एक बिजनेस का अकाउंट होता है। किसका अकाउंट होता है? बिजनेस का। नाउ वो बिजनेस का अकाउंट में नॉर्मल पर्सन जिसको अकाउंट्स का कुछ भी नॉलेज नहीं है, बरोबर है, तो वो आके सवाल क्या पूछेगा, भाई बिजनेस कर रहा है, अभी मैं तुम लोग को बोला बिजनेस कर रहा है, बिजनेस में सबसे पहले हम लोग सवाल पूछते हैं कि भाई पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा। अब मैं आपको आके बोलूं कि भाई मेरे को एक बिजनेस स्टार्ट करने का, वड़ा पाव का गाड़ी स्टार्ट करने का है ना, तो उसमें इन्वेस्ट, वड़ा पाव का गाड़ी है ना, ऐसा गाड़ी नहीं, वो 4 व्हीलर नहीं जो चलाते हैं ना, वो भी 4 व्हीलर ही होती है ना, 4 व्हील होते हैं तो 4 व्हीलर होते हैं, वो वाला गाड़ी नहीं, मतलब प्रॉपर ऐसा गाला वाला डाल के सब कुछ स्टैंडर्ड जैसा सुरभि वड़ा पाव। बहुत सारे जो उत्तन के लोग हैं उनको पता नहीं होगा, लेकिन बाहर अगर जाते होगे तो सुरभि वड़ा पाव वेरी फेमस। आपको पता है सुरभि वड़ा पाव का टर्नओवर, दिन का टर्नओवर शायद लाखों में है, तो बहुत सारे, तो ऐसे वैसा अपने को भी बिजनेस डालने का। तो सबसे पहला कोई भी इंसान सवाल क्या पूछता है, ठीक है भाई बिजनेस डालना है तो पैसा कितना लगेगा। दूसरा सवाल आता है पैसा आएगा कहां से, आर यू क्लियर और नॉट। तो बेसिकली बैलेंस शीट जो होता है वो ये बात बोलता है कि तुमने बिजनेस के लिए पैसा कहां से जमा किया हुआ है। व्हाट आई एम सेइंग, बिजनेस के लिए पैसा कहां से जमा किया हुआ है। अभी तुम्हारे दिमाग की ट्यूब जलेगी, देखो हम बोलते हैं लायबिलिटी, लायबिलिटी, व्हाट इज लायबिलिटी, वो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बोलते हैं, यहां पे लायबिलिटी नहीं। हम क्या बोलेंगे, कहां कहां से पैसा कलेक्ट किया। कैपिटल का मतलब क्या होता है, द मनी इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन इनटू द बिजनेस, होता है कि नहीं होता है। कैपिटल का मतलब क्या होता है, मनी इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन इनटू द, मतलब बिजनेस में पैसा पहले किसने डाला, बिजनेसमैन ने डाला, खुद के जेब से डाला। जैसे अगर मैंने विजडम कॉमर्स क्लासेस चालू किए तो यहाँ पे जो दिख रहा है आपको डेकोरेशन पूरा, मतलब पूरा इंटीरियर डेकोरेशन जो दिख रहा है वो किसके पैसे से हुआ रहेगा, बाजू वाले अरविंद ने तो नहीं दिया रहेगा ना, मुझे ही इन्वेस्ट करना। तो पहले सबसे पहले बिजनेस में पैसा कौन डालता है, बिजनेसमैन डालता, ओनर, ओनर पुट्स द मनी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि भाई बिजनेस में पैसा कहां से आया, कैपिटल आया, कहां से आया, ओनर के पास से आया। किसके पास से आया, ओनर। हम गए बैंक के पास, बैंक को बोला भाई मैंने देखो इतना पैसा डाला हुआ है, तुम भी थोड़ी सी भीख दे दो, वापस कर दूंगा वापस इंटरेस्ट के साथ। लेकिन हमने बैंक के पास से क्या मांगा, लोन मांगा, उन्होंने दे दिया। क्रेडिटर्स आए, बिल्स पेबल आए, आउटस्टैंडिंग, इसमें हर जगह से अपने को पैसा आया। तो यहां पे हम लोग सबसे पहले बोलेंगे वी आर लर्निंग द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। क्या लर्न कर रहे हैं हम लोग, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डिफिकल्ट नाम की कोई चीज नहीं है। अगर कोई डिफिकल्ट है तो वो है प्रेजेंटेशन। कल मैंने आपको बताया कि एक जमाना था कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैसा लगता था, एकदम इजी, हर बच्चे को, हर स्टूडेंट को इजी लगता था। फिर अचानक से ऐसा हो गया कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सबकी बैंड बजने लग गई। तो इसके बारे में मैंने तो सेंटेंस बोल दिया, घर पे जाके सोचने लग गया।
अरे बच्चों को ये चीज डिफिकल्ट क्यों जाती है, क्यों जाती होगी? मतलब पहले वाले बच्चे होते स्टूडेंट, वो स्मार्ट थे, तुम लोग तो दिमाग ने ऐसा नहीं हो सकता ना। आजकल के बच्चे तो एकदम फास्ट फॉरवर्ड है, बहुत ज्यादा चीजें उनको जल्दी समझ में आती है। तो फिर ऐसा क्या है कि मैनेजमेंट, देन आई केम टू नो कि भाई इसमें एक पॉइंट है जो बच्चे शायद ध्यान में नहीं रखते, और जो पॉइंट मैं आपको पहले बता रहा हूं, सबसे पहले शुरुआत में बता रहा हूं, मैनेजमेंट अकाउंट इज ऑल अबाउट द प्रेजेंटेशन। इज ऑल अबाउट व्हाट? प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन एकदम, जब वी आर गोइंग टू प्रिपेयर द रिपोर्ट, और रिपोर्ट्स ऐसे बनाने वाले कि सामने वाला देखते ही पहचान जाए कि ये चीज क्या है। तो सामने वाला पहचाने ना पहचाने, पहले तुमको पहचान में आना चाहिए, अगर तुमने बनाया हुआ है तो, है ना। तो यहाँ पे जो भी आप आंसर लिखोगे उसमें क्या होना चाहिए? प्रेजेंटेशन। हर चीज अपने जगह पे होनी चाहिए। हाँ, हर चीज, क्या बोले मैंने, अपने जगह पे होनी चाहिए। नहीं तो कुछ लोग तो, आजकल के बच्चों को शायद भाता नहीं, क्योंकि कान की वाली यहाँ पे आ जाती है। कुछ लोग यहाँ पे भी लगा देते हैं ना, जुबान पे लगा देते, कहीं यहाँ पे लगा देते, अजब अजब तरीके की। तो वैसा प्रेजेंटेशन नहीं चलेगा, आपको सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन, एकदम सिस्टमैटिक अकाउंट में प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। पहले अकाउंट में क्या होता था, किधर भी लिखो चलता था, ऊपर नीचे कुछ भी। यहाँ पे वैसा नहीं, पर्टिकुलर हेड का पर्टिकुलर जगह पे ही आपको प्रेजेंटेशन करना है, वो चीज वहीं पे होनी चाहिए। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट द, बाकी डिफिकल्ट कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। मैंने तो आधे से ज्यादा आपको सिखा दिया, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन कैसा होगा वो आपको देखना है। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि हम असेट लायबिलिटी नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? पैसा कहां से आया। सो व्हेन वी आर स्टार्टिंग द बिजनेस, फर्स्ट वी थिंक अबाउट सोर्सेज ऑफ फंड। रोमन 1, सोर्सेज ऑफ फंड, एवरीवन। अगर किसी को भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले उसको क्या चाहिए? पैसा। पैसा यानी क्या? फंड। फंड चाहिए तो सोर्सेज ऑफ फंड। थोड़े SYJC के दिन याद करो, याद नहीं आ रहे तो भी याद करने की कोशिश करो। कंपनी में कैपिटल, आपने एक चैप्टर सीखा था SYJC में, जिसमें आपको था कि सोर्सेज ऑफ फंड क्या होते हैं, कंपनी को पैसा जमा करने के। तो पहला कंपनी के पास सोर्स होता है कैपिटल। पहला सोर्स क्या होता है? कैपिटल। जो कौन देता है? ओनर देता है कि आउटसाइडर देता है? ओनर देता है, शेयर होल्डर, बरोबर है कि नहीं? तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सोर्सेज ऑफ फंड। बिजनेस में अगर आपको पैसा लगाना है तो सबसे पहले पैसा कौन लगाएगा? ओनर। कौन लगाएगा? और ओनर को यहां पे हम लोग बोलते हैं प्रोप्राइटर। क्या बोलते हैं? सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड प्रोप्राइटर्स फंड। पहले क्या लिखने वाले हैं? प्रोप्राइटर्स फंड, यानी ओनर्स फंड। सबसे पहले क्या लिखेंगे? प्रोप्राइटर। अच्छा, फर्स्ट साइड क्या देखे हम लोग ने? सोर्सेज ऑफ फंड, मतलब बिजनेस में पैसा कहां से आया। पहले पैसा कौन देगा? ओनर, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोप्राइटर्स फंड। प्रोप्राइटर ने अपना कितना पैसा बिजनेस में लगाया हुआ है? कितना लगाया हुआ है? कैपिटल के जितना। कितना लगाया हुआ है? कैपिटल। तो प्रोप्राइटर दो तरीके से अपना पैसा बिजनेस में लगाता है। कितने तरीके से? दो। नंबर 1, दैट इज छोटू ए। बीइंग वी आर टॉकिंग अबाउट कंपनी, तो वहां पे कैपिटल को शेयर कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द पार्टनरशिप फर्म तो क्या बोलेंगे? पार्टनर्स कैपिटल। क्या बोलेंगे? पार्टनर्स कैपिटल। अच्छा, शेयर कैपिटल, अगर आपको याद हो, शेयर भी दो टाइप के होते हैं कंपनी में। शेयर कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। नहीं, कौन से होते हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो भाई सबसे पहले पैसे किसने दिया? शेयर होल्डर ने। और शेयर होल्डर दो टाइप के होते हैं, इक्विटी होते हैं और क्या होते हैं? प्रेफरेंस। आर यू क्लियर अबाउट दिस? ओके। फिर मैंने बताया तो ये तो एक तरीका हो गया भाई। मैंने बताया ओनर दो तरीके से पैसा अपना बिजनेस में लगाता है। मतलब क्या है? सपोज आई वांट टू स्टार्ट द क्लासेस, विजडम कॉमर्स क्लासेस मैंने चालू किए, तो सबसे पहले मैंने अपने जेब से पैसा डाला शुरुआत में, तो मेरा क्या हो गया? कैपिटल हो गया। क्या हो गया? सिमिलर वे शेयर होल्डर ने शेयर खरीदी करके जो कंपनी को पैसा दिया, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? वो क्या हो गया? कैपिटल हो गया। अभी दूसरा तरीका, व्हाट इज द सेकंड? दूसरा तरीका क्या होगा? मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, यस और नो?
तो जाहिर सी बात है बिजनेस स्टार्ट किया तो उसमें प्रॉफिट होगा। तभी प्रॉफिट की बात होती है तो या तो मैं प्रॉफिट अपने लिए यूज कर सकता, मतलब पर्सनल यूज के लिए, पिक्चर देखने जा सकता हूँ, जो कपड़े खरीदी करने, या फिर जो भी मैं मेरे पर्सनल खर्चे कर सकता हूँ। या फिर दूसरा तरीका है कि भाई प्रॉफिट हो रहा है तो मैं वो प्रॉफिट को बिजनेस में ही रखूंगा। बोला नहीं, लेना नहीं, और बिजनेस हम लोग एक्सपांड करेंगे, जिसके लिए हम लोग प्रॉफिट को रिटेन करके रखते हैं। आपने SYJC में एक शॉर्ट नोट किया था, रिटेन अर्निंग करके, प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, कभी सुना है? सुना नाम लगता है। तो कंपनी में भी वैसे ही होता है कि जब कंपनी पहले शेयर होल्डर कैपिटल देते हैं, फिर जब कंपनी स्टार्ट होती है, कंपनी को प्रॉफिट होता है, तो वो प्रॉफिट शेयर होल्डर को डिविडेंड के तौर पे मिलना चाहिए। कैसे मिलना चाहिए? बिकॉज प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स एज इन द वे ऑफ डिविडेंड। ओके, तो डिविडेंड के जरिए वो शेयर होल्डर्स को बांटा जाता है। लेकिन आपको एक चीज बता दूं, कंपनी कभी भी अपना पूरा प्रॉफिट शेयर होल्डर को डिविडेंड के जरिए नहीं बांटती है। कुछ प्रॉफिट वो रिटेन करके रखती है, मतलब कंपनी में ही रखते हैं फॉर फ्यूचर अनसर्टेनिटीज, बिजनेस के लिए, फ्यूचर के लिए वो अपने पास रखते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिजर्व्स एंड सरप्लस। आर यू क्लियर अबाउट दैट? ओके, तो बिजनेसमैन दो तरीके से, पहले तो अपने जेब से डालेगा, पर्सनल पैसा डालेगा, दूसरा क्या करेगा? प्रॉफिट को वो रिटेन करके रखेगा। प्रॉफिट को क्या करके रखेगा? रिटेन। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस का डेफिनेशन है दे आर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, दे आर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। आर यू क्लियर और नॉट? ये है। तो उसमें आता है आपके बहुत सारे टाइप के रिजर्व रहेंगे। मैं कुछ नाम लिख रहा हूं, अभी कुछ नाम आपको नए लगेंगे, कुछ जाने पहचाने लगेंगे। डरना मत, धीरे धीरे सीख जाओगे। फर्स्ट इज कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सेकेंड इज सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये सारे रिजर्व के नाम है, हर एक चीज को आपको समझा दूंगा, टेंशन लेने का नहीं। ये नाम तो सब लोग ने सुना होगा, जनरल रिजर्व सुना है कि नहीं सुना है? हाँ या ना बोलो? यस। तो सोर्सेज ऑफ फंड, सोर्सेज ऑफ फंड, सबसे पहले कैपिटल, सबसे पहले क्या? कैपिटल। फिर दूसरा क्या हो जाएगा? रिजर्व एंड सरप्लस। अच्छा, ये किसका पैसा था? मेरा, तुम्हारा के ओनर का? ओनर का था। किसका था? हु आर द ओनर्स इन द कंपनी? शेयर होल्डर्स। पक्का? श्योर? हाँ, शेयर होल्डर ही होते है ना। ओके, तो ये हो गया शेयर होल्डर ने दो तरीके से। अच्छा, शेयर होल्डर के फंड को मैंने क्या बोला? प्रोप्राइटर्स फंड। शेयर होल्डर के फंड को क्या बोला? प्रोप्राइटर्स। इसको शेयर होल्डर फंड बोला तो सर चलेगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। दूसरे नाम ओनर्स फंड बोला तो सर चलेगा। मतलब प्रोप्राइटर्स फंड को अलग अलग नाम होते हैं, आप लिख सकते हो प्रोप्राइटर्स फंड। मैं तो जनरली प्रोप्राइटर क्यों लिखता हूं, उसका रीजन बताता हूं आपको। क्योंकि मैंने बोला वी आर लर्निंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्हाट? जॉइंट स्टॉक कंपनी, बराबर है कि नहीं? तो आप बोलोगे तो प्लीज सर शेयर होल्डर फंड लिखो, उसमें क्या तकलीफ है? लिख सकते हो। एक चीज और याद रखना, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हार्ड एंड फास्ट ऐसा रूल नहीं है कि यही लिखना चाहिए, बस ये मतलब है। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यहाँ पे आपको छूट दी गई है, एक के अलग अलग नाम होंगे। जैसे मैंने बोला प्रोप्राइटर को शेयर होल्डर फंड भी बोल सकते हैं, लेकिन ये कब बोल सकते हैं? अगर वो क्वेश्चन जॉइंट स्टॉक कंपनी का है। अगर पार्टनरशिप का आ गया और आपने लिखा शेयर होल्डर फंड, तो क्या हो जाएगा? है ना, आपके मार्क्स भी वो शेयर कर लेगा। आपके मार्क्स क्या करेगा? शेयर कर लेगा। शेयर होल्डर्स फंड हम लोग कहां पे बोल सकते हैं? सिर्फ जॉइंट स्टॉक कंपनी में बोल सकते हैं। प्रोप्राइटर का मतलब ओनर, तो वो कहीं पे भी बोल सकते हैं, भले वो जॉइंट स्टॉक कंपनी हो, पार्टनरशिप का हो, या फिर किसी और भी चीज का ये हो, किसी और भी कंसर्न का हो, तो उसमें तकलीफ नहीं है। आप उसको प्रोप्राइटर, इसके लिए मैंने क्या लिखा हुआ? प्रोप्राइटर। लेकिन उसके अलग अलग नाम, प्रोप्राइटर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, ओनर्स फंड, ओन्ड फंड, ऐसे अलग अलग नाम है। ओके, नाउ उसमें शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। यहां पे एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जैसे बैलेंस शीट में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं, वैसे ही एक्यूमुलेटेड लॉसेस भी होते हैं। और जो बैलेंस शीट में एक्यूमुलेटेड लॉसेस होते हैं, उनको बोला जाता है मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स। उनको क्या बोला जाता है? मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। नाम आपको देता हूं। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर मतलब जो बैलेंस शीट के असेट साइड में दिखते हैं, वो कहां पे दिखते हैं? असेट साइड।
वी हैव रिटन ऑल दिस एज प्रॉफिट। ये प्रॉफिट है तो हम लोग ने लिखा कि भाई ये शेयर होल्डर का प्रॉफिट है तो इन्होंने बिजनेस में रखा हुआ है, तो उनका फंड बिजनेस में उन्होंने डाला हुआ है, प्लस अपने पास से जो दिया वो शेयर कैपिटल है। फिर इसमें इन प्रॉफिट में से लॉसेस को क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है, क्योंकि अगर बैलेंस शीट में असेट साइड में लॉसेज है, अरे आप अभी सोच में रहोगे यार असेट साइड में लॉस कहां से आ गए, लॉसेज असेट साइड में होते हैं। ये कमाल है डेबिट क्रेडिट का, ये किसका कमाल है, डेबिट क्रेडिट का। तो ये जो लॉसेज होते हैं आपको क्या करने हैं, माइनस करने। कहां से माइनस करने हैं, प्रॉफिट से माइनस करने हैं। आर यू क्लियर अबाउट दैट? तो आपको नेट प्रॉफिट लेना है। क्या लेना है, नेट प्रॉफिट। तो चलो शुरुआत से पहले रोमन 1 एवरीवन, अरे बोलते रहने का, सुन नहीं बैठने का, ऐसा नहीं चलेगा, बोलते रहे। रोमन 1 एवरीवन लाउडली, सोर्सेज ऑफ फंड। अच्छा अभी टुगेदर बोलो, रोमन 1 सोर्सेज ऑफ फंड। किसी के डैडी का नाम रोमन नहीं है ना, तो बहुत बार याद करने वाले हो डैडी को। हाँ, रोमन 1 सोर्सेज ऑफ फंड एवरीवन। अच्छा और एक चीज बता देता हूँ, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपको बहुत बार ऐसा बोलना पड़ेगा, टैक्स में भी बहुत बार बोलना पड़ेगा, तो जम के नाश्ता करके आ जाया करो। ओके, वंस अगेन, रोमन 1 सोर्सेज ऑफ फंड एवरीवन। बड़ा ए प्रोप्राइटर्स फंड, बड़ा ए क्या है, प्रोप्राइटर्स फंड। छोटा ए शेयर कैपिटल, छोटा बी, once again रोमन 1 सोर्सेज ऑफ फंड, बड़ा ए प्रोप्राइटर्स फंड, छोटा ए, छोटा बी। अच्छा ये मैं क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि आज मैं बोल रहा हूं, कल तुमको बोलना है। ये तुम्हारा पूरा कल तक बायट हो जाना है, क्योंकि क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे ये पूरा बायट हो जाना चाहिए। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, मतलब इसमें मैंने क्या बोल दिया, ओनर ने इतना पैसा डाल दिया। ओके, अभी मैं सेकेंड पार्ट में बोलूंगा कि हमने बाहर से पैसा कितना लिया। जैसे मैंने बोला बैंक से लोन मांगा। ओके, सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द जॉइंट स्टॉक कंपनी, ओके, तो वो लोग बाहर से जब पैसा लेते हैं तो उसको बोला जाता है बोरोड फंड। सिंपल सी बात है यार, हम लोग किसी के पास से भी उधार पे मांगते हैं तो उसको बोरोड फंड बोलते हैं। मैंने पैसा बोरोड किया, उधार पे लिया, बराबर है ना, तो उसको क्या बोला जाता है, बोरोड फंड। या फिर मैं बोलता हूं लोन लिया तो उसको लोन फंड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लोन फंड। नाउ जब हम लोग किसी से पैसा उधार पे मांगते हैं, जैसे कंपनी भी मांग लेती है उधार पे, ओके, तो वो दो कैटेगरी का होता है। कितने कैटेगरी का होता है, दो। नंबर 1 छोटा ए सिक्योर्ड लोन, और दूसरा होता है अनसिक्योर्ड लोन। दूसरा क्या होता है, अनसिक्योर्ड लोन। चलो मैं आप लोग का एक सवाल पूछता हूं। ओके, आप में से मुझे कोई बता सकता है व्हाट डू यू मीन बाय सिक्योर्ड लोन? नहीं बता सकता, अच्छी बात है। चलो दूसरा सवाल पूछ लेता हूं, सवाल ही चेंज कर लेता हूं, जल्दी जल्दी जवाब देने का, वरना मैं सवाल चेंज कर दूंगा। ओके, दूसरा सवाल, कभी बैंक में किसी को लोन लेने के लिए जाते हुए देखा है, देखा हुआ है? बड़ा अच्छी बात है। चलो, तो आप जब बैंक में लोन लेने के लिए जाते हो तो आपसे एप्लीकेशन लिया जाता है और लोन तुरंत दिया जाता है। से यस और नो, यस और नो? नो, नहीं दिया जाता, बहुत सारी फॉर्मेलिटी होती है। अच्छा, उसमें एक और फॉर्मेलिटी रहती है, आपको शायद इसकी जानकारी हो, शायद 90% आपको इसकी जानकारी हो कि भाई जब भी आप बैंक के पास लोन मांगने जाएंगे, कोई भी कितने भी अमाउंट का रहेगा, सबसे पहले वो आपसे मांगते हैं, क्या मांगते हैं, गारंटी मांगते हैं ना, गारंटी। पैसा कैसे भरोगे, अगर तुमने नहीं भरा तो क्या ये है, हम लोग की सेफ्टी क्या है, बैंक। मतलब आपको बैंक कुछ ना कुछ आपके पास, जैसे अगर मेरे घर खरीदना है, मुझे क्या खरीदी करना है, घर, बैंक के पास लोन मांगने गया तो बैंक हमारे पास से घर के पेपर लेती है, ये मालूम है कि नहीं आपको, बराबर? तो उसी को बोला जाता है क्या, सिक्योर्ड लोन। जब किसी गारंटी के अगेंस्ट, जब किसी गारंटी या सिक्योरिटी के अगेंस्ट जो लोन लिया जाता है उसको क्या बोला जाता है, सिक्योर्ड लोन। कुछ गारंटी दिया हुआ है। ओके, तो जब भी कंपनी भी ऐसा पैसा मांग लेती है ना, लोन मांग लेती है, तो कंपनी ने अगर गारंटी दिया हुआ है, कुछ सिक्योरिटी दिया हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे, सिक्योर्ड लोन। ज्यादातर कंपनी के सिक्योर्ड लोन्स में आते हैं डिबेंचर्स। क्या आते हैं, दूसरा आता है बैंक लोन। दूसरा क्या आता है, बैंक लोन या फिर टर्म लोन। आर यू क्लियर अबाउट दिस? ओके, अनसिक्योर्ड लोन में आपको ज्यादातर देखने मिलेगा पब्लिक डिपॉजिट, क्योंकि इसके अगेंस्ट में कंपनी कोई भी सिक्योरिटी नहीं देती है। और एक मिलेगा लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स, लोन फ्रॉम
कंपनी के जो डायरेक्टर होते हैं वो कंपनी को लोन देते हैं, तो भाई डायरेक्टर ही मैनेजर है तो उनको सिक्योरिटी देने की जरूरत क्या है, तो उनको सिक्योरिटी जनरली नहीं दी जाती है। आर यू क्लियर अबाउट दिस? ओके, तो सबसे पहले रोमन 1 सोर्सेज ऑफ फंड। एवरीवन बी लाउड एंड क्लियर, जितना बोलोगे उतना मैनेजमेंट से बचोगे। पिछले साल सेंट जोसेफ में 17 स्टूडेंट फेल हो गए, उसमें से कम 13 से 14 मैनेजमेंट में फेल हुए, हालांकि होने नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। क्या मतलब हिस्ट्री बताती है कि इतने स्टूडेंट कभी मैनेजमेंट में फेल नहीं हुए। आप एक ही तरीके से बच सकते हो, है ना। हम जब शुरुआत करते हैं किसी भी लेवल पे, यहाँ पे नहीं, ऑल ओवर बॉम्बे इसी तरीके से सिखाते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ही वही ABCD जैसा सीखने जैसा। ओके, तो शुरुआत सब लोग स्ट्रेट बैठो, एकदम स्ट्रेट, लंबी सांस ले लो, मतलब बड़ी सांस ले लो, छोटी बहू ले लो, और ऐसे नहीं इधर, हाँ ओलिवर ऐसे नहीं, ऐसा वो एकदम पेट में से कुछ बाहर निकल रहा है क्या? हाँ चलिए 1 2 3 स्टार्ट। रोमन 1 सोर्सेज ऑफ फंड, बड़ा ए प्रोप्राइटर्स फंड, छोटा ए शेयर कैपिटल, छोटा बी रिजर्व एंड सरप्लस। आर यू क्लियर? बड़ा बी, छोटा ए सिक्योर्ड लोन, छोटा बी, जरा बिना देख के ट्राई करो। रोमन 1 बड़ा ए छोटा ए, छोटा बी रिजर्व एंड सरप्लस, बड़ा बी, छोटा ए, छोटा बी, सुस्ती तो आपके ऐसी ही उड़ने वाली है। ओके, तो ये हो गया लायबिलिटी साइड। पैसा कहां से आया? तो खुद का पैसा लगा, बाहर से आया, दूसरे कहां से? भगवान थोड़ी देंगे, भगवान आशीर्वाद देंगे, पैसा नहीं देंगे। या तो अपना पैसा लगेगा या तो बाहर वालों का, यस और नो। तीसरा होता है भगवान, सबसे ऊपर होता है, लेकिन वो पैसा नहीं देंगे, सिर्फ क्या देंगे? आशीर्वाद देंगे। ओके, तो ये हो गया। वंस वी फिनिश दिस, तो एक साइड कंप्लीट। सर ये कहां पे गई? ये तो आया ही नहीं। इसको अलग तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। मैंने पहले ही बोला ये अलग है, बराबर है कि नहीं? मैंने बोला पैसा, अच्छा बोला क्रेडिटर्स आपको पैसा देते हैं कि आपको सिर्फ उधार पे रॉ मटेरियल देते हैं, बराबर है कि नहीं? क्रेडिटर्स वो होते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मतलब आपके एक्सपेंसेस अभी तक भरे नहीं है, तो ये होते हैं, इनको करंट लायबिलिटी बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है? तो सर इनको क्या बोलते हैं जो हम लोग ने देखा उनको? दे आर नोन एज फिक्स्ड लायबिलिटीज। इनको क्या बोला जाता है? फिक्स्ड लायबिलिटी, और यू कैन से लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। क्या बोल सकते हैं? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो हम लोग सोर्सेज ऑफ फंड में सारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी लिखते हैं, सारी क्या लिखते हैं? और ये जो होती है ना छोटी मोटी, इनको बोला जाता है करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। कम पीरियड के लायबिलिटी रहते हैं, उनको क्या बोला जाता है? करंट लायबिलिटीज बोला जाता है, या शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज बोला जाता है। वो हम लोग सोर्सेज ऑफ फंड में नहीं लिखते। तो सोर्सेज ऑफ फंड में हम लोग सारी क्या लिखते हैं? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। रोमन 1 बड़ा ए, छोटू ए, छोटू बी, ओके, बड़ा बी, छोटू ए, छोटू बी, देखो बायट हो गया जगह पे। ओके, अच्छी बात है। चलो ना, जैसे मैंने आपको बताया कि इसका प्रेजेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए, इसका प्रेजेंटेशन प्रॉपर एकदम होना चाहिए। ओके, तो प्रॉपर कैसे होना चाहिए ये मैंने पूरा किसके अंदर लिखा? बोलो मेन हेडिंग क्या, एकदम मेन टॉप में हेडिंग क्या है? बोलो सोर्सेज ऑफ फंड। तो इसका जो फाइनल टोटल आएगा ना तुमको, फाइनल टोटल एकदम लास्ट में, हाँ एकदम लास्ट में, वो टोटल सोर्सेज ऑफ फंड की टोटल होगी। किसकी होगी? सोर्सेज ऑफ फंड। तो ये लिख रहा हूं मैं सोर्सेज ऑफ फंड की टोटल। ये क्या हो गया? बोला ये लास्ट का टोटल है, एकदम लास्ट, पूरा खत्म कर लिया तो लास्ट का टोटल क्या आना चाहिए? सोर्सेज ऑफ फंड। याद रखना हर एक जन, ये क्या होना चाहिए? सोर्सेज ऑफ फंड। अच्छा, सोर्सेज ऑफ फंड में उसके बाद, सोर्सेज ऑफ फंड के बाद कौन सी दो बड़ी हेडिंग है? पहचान लो आपने, प्रोप्राइटर्स फंड एंड, सो नाइस ऑफ यू, प्रोप्राइटर्स फंड एंड बोरोड फंड। तो कहना है प्रोप्राइटर्स फंड यहाँ पे खत्म हो जा रहा है, ये सॉरी बोरोड फंड यहाँ पे खत्म हो जा रहा है, बराबर। तो ये जो टोटल होगी ये किसकी टोटल होगी बताइए? बोरोड फंड। और ये यहाँ पे खत्म हो रहा है, यस और नो? तो ये जो टोटल होगी ये किसकी टोटल होगी? प्रोप्राइटर्स फंड प्लस बोरोड फंड इज इक्वल टू व्हाट? प्रेजेंटेशन मैटर्स इन द मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बहुत मैटर करता है। तो इसके लिए उल्टा जा रहा हूं ताकि आपको सीधी तरह समझे। उल्टा क्यों जा रहा हूं? ताकि आपको कैसे समझे? सीधी तरह। ओके, चलिए आगे बढ़ते। अभी
ये तो मैंने लिख लिया, तो इसकी टोटल की तो कहीं पे यहाँ पे मैं लाइन मारूंगा कि नहीं टोटल करने के लिए, यहाँ पे भी लाइन ड्रॉ करूंगा, यस और नो। नाउ आप मुझे बताइए प्रोप्राइटर्स फंड में फिर दो कौन से हेडिंग है, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस माइनस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, बराबर है। तो यहां पे ये जो मेरी टोटल आएगी ये मेरा क्या होगा, शेयर कैपिटल, ये क्या होगा, शेयर कैपिटल, और यहां पे जो आएगा मेरा क्या होगा, रिजर्व एंड सरप्लस। सही है, सबको समझ में आ रहा है कौन से अमाउंट कहां पे आ रही है। अच्छा, शेयर कैपिटल में और दो कौन है, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। रिजर्व एंड सरप्लस में मैंने कुछ नाम लिखे, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल रिजर्व, लेस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर के नाम नहीं लिखे, मैं बता दूंगा आपको, जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होता है, अंडर राइटिंग कमीशन होता है, आएंगे ना वैसे मैं बता दूंगा, क्योंकि वो सारे आइटम मुझे एक्सप्लेन करने बाकी है, वो सारे आइटम हम लोग देखेंगे। ओके, सो डिड यू अंडरस्टूड दिस थिंग? ओके, अच्छा अभी बोरोड फंड में आते हैं। बोरोड फंड में दो हेडिंग कौन सी है, सिक्योर्ड लोन एंड अनसिक्योर्ड लोन। लेकिन सिक्योर्ड लोन में दो बातें कौन सी लिखी है मैंने, डिबेंचर्स, बैंक लोन। अनसिक्योर्ड लोन में दो बातें कौन सी लिखी है, पब्लिक डिपॉजिट्स। लग रहा है प्रेजेंटेशन सिस्टमैटिक, आर यू क्लियर और नॉट? अच्छा चलो अभी हम लोग एक गेम खेलते हैं, छोटू सा गेम है ना, सुबह सुबह गेम खेलो, रेडी है सब लोग? देखिए गर्ल्स जीतते हैं या बॉयज हारते हैं? अच्छा ठीक है, चलिए ओके, रेडी रेडी एवरीवन, लाउड होना चाहिए कौन। अच्छा, मैं ऐसे फिंगर आउट करूंगा कि भाई ये अमाउंट ऐसे मैंने देखा, तो आपको बताना है, उसका नाम बताना है उधर पढ़ के, है ना? रेडी? कलास, गर्ल इज गॉन, बॉयज फुल जोश में। ओके चलो, गए, गर्ल्स तो पूरा गलत ही बोल रहे हैं। ये क्या है, किसका अमाउंट है ये, डिबेंचर्स का है। बॉयज आर रॉकिंग यार, यस, लाज रखनी अपनी, सही है। गर्ल्स हाँ हड़बड़ी मत, गर्ल्स का ऐसा ही होता है ना उनका हमेशा। ओके चलिए कोई बात नहीं, वन मोर चांस टू द गर्ल्स, अरे बॉयज आर अहेड। ओके चलो, रिजर्व एंड, लेकिन बॉयज मिस्टेक नहीं कर रहे हैं, तुम लोग थोड़ा थोड़ा हड़बड़ी कर रहे हो। अच्छा ये क्या है, दिस इज व्हाट, प्रोप्राइटर्स फंड। सोर्सेज ऑफ फंड इज मेन हेडिंग, ये है सोर्सेज ऑफ फंड, यही पहचानना जरूरी है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बच्चे यहीं पे मार खा जाते, कोई बात नहीं, हम लोग आराम से सीखेंगे धीरे धीरे, लेकिन बहुत अच्छे से सीखेंगे। वंस मोर, ये क्या है, वेरी गुड, ये क्या है, वेरी गुड, मतलब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया और धीरे धीरे समझा। तो आपको एक बात समझनी है कि यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ एक आइडिया, अभी पहचानने का कैसे। सी देयर आर 3 हेडिंग, रोमन, बड़ा और छोटा, बरोबर है कि नहीं? रोमन रैंक जो आएगा तो वो लास्ट में रहेगा, रोमन तो लास्ट में सबसे, बड़ा वाला कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे बड़ा, ये छोटू, और छोटू के अंदर और छोटू रहेगा, तो ये सब छोटू, बराबर है कि नहीं, मिनी छोटू। ओके, तो यहाँ पे याद रखना ये कौन सा है, बड़ा, ये कौन सा है, और छोटू के अंदर रहेगा तो फर्स्ट कॉलम में, और मिनी छोटू के अंदर भी माइक्रो छोटू आता है। ओके, तो बहुत सारी चीजें, तो मतलब और अंदर ले लेंगे हम लोग उसको, और अंदर कॉलम नहीं बनाएंगे लेकिन और अंदर ले लेंगे। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, इक्विटी शेयर कैपिटल जब मैं लिखता हूं तो ये होता है पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। कौन सा कैपिटल होता है, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। लेकिन आपको यहाँ पे आ सकता है, क्या बोलता हूं मैं आपको, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल जब लिखते हो आप, तो वहां पे कॉल्स इन अरियर्स आता है, सुना है कि नहीं, कॉल्स इन अरियर्स। शेयर होल्डर से पैसा मांगा है कंपनी ने, लेकिन अभी तक भरा नहीं है, तो माइक्रो छोटो आ गया फिर, तो मतलब अगर इक्विटी शेयर कैपिटल के ऊपर है तो फिर मुझे अंदर लिखना पड़ेगा ऐसा। आई विल शो यू, ऐसे लिखा, फिर ऐसे लिखा, ये कॉल्स इन अरियर्स माइनस किया, फिर वो आउटर में निकाला। आर यू क्लियर अबाउट दिस? तो इस तरह से हम लोग को प्रेजेंटेशन के ऊपर बहुत ध्यान रखना है। रोमन 1 सोर्सेज ऑफ फंड, बड़ा ए प्रोप्राइटर्स फंड, छोटा ए शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बराबर। उसके बाद छोटा बी रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में जो भी आएंगे लिख देने का, लेकिन लास्ट में एक चीज याद रखने का, लेस मिसलेनियस एक्सपेंस। ओके,
बड़ा बी बोरोड फंड, छोटा ए सिक्योर्ड लोन, छोटा बी अनसिक्योर्ड। तो ये हो गया लायबिलिटी साइड। सॉरी, इट इज सोर्सेज ऑफ फंड। इट इज व्हाट? सोर्सेज ऑफ फंड। लायबिलिटी वायबिलिटी कुछ चाहिए नहीं अपने को, क्या चाहिए? सोर्सेज ऑफ फंड। पैसा कहां कहां से आया? अब आया तो गया भी, मतलब एप्लीकेशन ऑफ फंड। मतलब क्या? तो आएगा तो जाएगा भी ना, थोड़ी ना रख के ऐसा करेंगे। बिजनेस करने वाले हो तो पैसा अप्लाई करेंगे। तो रोमन 2, जो जो पैसा आपने कलेक्ट किया, आप अपने शेयर होल्डर्स को बताओगे या फिर मैनेजर्स को बताओगे कि वो पैसा आपने कहां कहां पे इन्वेस्ट किया। सो इट इज नोन एज एप्लीकेशन ऑफ फंड। अप्लाई किया। जैसे आपको जब मम्मी क्या देती है? पॉकेट मनी दे देगी नहीं? तो कितने जन बताते हैं घर पे जाके मम्मी मैंने ये किया वो किया? ऐसे कितने जन है? तो कोई बॉयज में तो बताते ही नहीं होंगे, है ना? बताते हैं क्या? नहीं। अच्छा, तो वैसे ही जैसे आपके बिजनेस में इतना सारा पैसा आया, अभी हम बताएंगे कि ये पैसा कहां कहां पे हम लोग ने अप्लाई किया। 3 जगह पे अप्लाई करते हैं। नंबर 1, कोई भी अगर आपको बिजनेस करना है तो उसके लिए फिक्स असेट होने जरूरी है। कौन से असेट होने जरूरी है? फिक्स असेट। सीधा मैंने नाम बोल दिया। फिक्स असेट मतलब ये सारे फिक्स असेट्स जो लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस के लिए चलते हैं। जैसे अपना क्लासेज चलो तो उसमें एसी होना जरूरी है। नहीं होता तो तुम लोग अभी बैठे नहीं होते थे। मैं यहाँ पे पढ़ा नहीं, अगर पढ़ा भी लेता था तो मेरी भी गंगा जमुना बहती, तुम्हारी भी गंगा जमुना बहती थी ना, पसीने की। तो ऐसा तो फिक्स असेट होना, तो अपने क्लास में एसी चाहिए, बाकी के बोर्ड चाहिए, बिना बोर्ड के दीवार पे नहीं लिख सकते ना, है ना? तो ऐसा है। तो फिक्स असेट हर बिजनेस में फिक्स असेट लगता है। प्लांट एंड मशीनरी लगता है, लैंड एंड बिल्डिंग लगता है, फर्नीचर लगता है, बहुत सारे असेट लगते हैं। तो जो भी पैसा आता है पहले हम लोग उससे क्या खरीदी करते हैं? फिक्स असेट। फिर कभी कभी जरूरी होता है इन्वेस्टमेंट खरीदी करना। पैसा अगर ज्यादा अपने पास बचा है तो इन्वेस्टमेंट। और ये जो सारे होते हैं ये होते हैं करंट असेट। जैसे करंट लायबिलिटी था वैसे क्या है? करंट असेट। आर यू क्लियर अबाउट दैट? तो नाउ इसका फंडा पहले तो हमने जो पैसा जमा किया हम उनको बता रहे हैं कि पहले हम लोग ने क्या किया? फिक्स असेट खरीदी किए। क्या खरीदी किए? फिक्स असेट। तो यहां पे आ गया बड़ा ए, बड़ा ए फिक्स असेट्स। बड़ा ए क्या है? फिक्स एसेट्स। आर यू क्लियर अबाउट दैट? फिक्स असेट में अगेन फिक्स असेट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। हाउ मेनी कैटेगरीज? 2 कैटेगरीज। अच्छा, फिक्स असेट का मतलब क्या होता है? असेट्स विच आर परचेज फॉर लॉन्ग टर्म। असेट्स विच आर परचेज फॉर, अच्छा लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है? मोर देन 1 ईयर। मोर देन 1 ईयर। तो वो जो असेट होते हैं ना वो 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2। एक जो दिखते हैं और दूसरे जो नहीं दिखते। मतलब यहाँ पे दिखते नहीं लिख सकते हम लोग, बट यहाँ पे लिखेंगे हम लोग टेंजिबल एंड, हाँ, और दूसरे होते हैं इनटेंजिबल फिक्स असेट्स। व्हाट डू मीन बाय टेंजिबल? जो दिखते हैं, और इनटेंजिबल का मतलब क्या है? नहीं दिखते। अच्छा, अभी मैं असेट का नाम लूंगा, आपको पहचानना है कि वो टेंजिबल है कि इनटेंजिबल। ले लूं? पक्का? चलो असेट तो सुने आपने। ओके चलो, लैंड एंड बिल्डिंग। वेरी गुड। दूसरा वन मोर, गुडविल। वेरी गुड। सबको मालूम है ना गुडविल दिखता है कि नहीं दिखता है? नहीं दिखता, बराबर है। अच्छा वन मोर, प्लांट एंड मशीनरी। देखो एग्जाम में आपको है ना ऐसे ही असेट्स को पहचानना है, कौन से हेड के अंदर आएगा और उसको लिखना है। सो सिंपल है ना। और अगर ये इतना आपको आ गया तो आपको मैनेजमेंट के 5 चैप्टर आगे समझ लेना। ये चीज अगर आपको पहचानने में आ गया, जैसे आप जितना आसानी से पहचान रहे हो इतने आसानी से आपको 4 तो ऐसे ही आ जाएंगे, 5वां थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा, बस ऐसे आ जाएंगे। इससे एकदम सिंपल है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसीलिए मैं बोल रहा था मैं बहुत परेशानी में हूं कि बच्चे इसमें फेल कैसे होते, है ना। तो ये क्या हो गया मेरा लैंड एंड बिल्डिंग, ये हो गया मेरा प्लांट एंड मशीनरी, और ये क्या हो गया टेंजिबल फिक्स। आर यू क्लियर और नॉट? अच्छा चलो वन मोर नेम आई विल टेक। देखते आपके पास कितना दिमाग है, शार्प है आप। ओके, गुडविल ले लिया, प्लांट लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट फर्नीचर होता तो क्या होता था?
ओके, पेटेंट राइट्स, पेटेंट राइट सबको पता है ना? नहीं, हाँ या ना बोलो, सच्ची बोलने का, गर्ल्स झूठ नहीं बोलने का। वो क्या बोलते हैं, फिंगर ऐसा क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, वो ऐसा कुछ करके झूठ नहीं बोलने का। ओके, सीधा सीधा सच्ची बोल देना। अच्छा, तुझे पता है कि नहीं? नहीं ना? हाँ, पेटेंट राइट्स। अच्छा, कभी ये तो मूवी देखी आपने टार्जन दी वंडर का? उसमें शुरुआत का एकदम सबसे पहला सीन देखा हुआ है? आयशा जुल्का वाला नहीं, नहीं आयशा, वो क्या आयशा ताकिया ना, उसका वाला नहीं, उसके पहले वाला अजय देवगन वाला। जब वो एक कार की डिजाइन फाइंड आउट करता है, वो कार की डिजाइन बनाता है और वो डिजाइन किसी को बेचने जाता है, राइट? तो वो बोलता है कि मैंने ये मेरे नाम पे पेटेंट किए हुए। मतलब क्या है, इफ यू इन्वेंट समथिंग, कोई भी टाइप का असेट या कोई भी टाइप का मशीन आप इन्वेंट करते हो, तो उस डिजाइन को अपने नाम पे रजिस्टर करके रख लो, ताकि आपका डिजाइन कोई चोरी ना करे, ताकि आपका डिजाइन कोई चोरी ना करे। इसके लिए वो अथॉरिटी के पास रजिस्टर किया जाता है। किसके पास? अथॉरिटी के, उसी को। और जब वो रजिस्टर होता है, मतलब उस टाइप का डिजाइन सिर्फ आप बना सकते हो, कोई और नहीं बना सकता है। तो एक आपको राइट मिल जाता है, उसी राइट को बोलते हैं पेटेंट राइट। ऐसा ही आपका होता है कॉपीराइट। ये मूवी में तो आपने बहुत बार सुना होगा, जो मूवीज आते हैं, सीडीज बनते हैं, है ना? तो सीडी किसी कंपनी को दिया जाता है, सोनी, टिप्स, ऐसे कंपनी रहते हैं, बराबर ना? तो उस मूवी का सीडी सिर्फ वही कंपनी बना सकती है, बराबर ना? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉपीराइट्स। यस और नो? तो कॉपीराइट, पेटेंट राइट्स आर सेम, बट वो टेंजिबल है कि इनटेंजिबल है? जाहिर सी बात है, इनटेंजिबल है। राइट्स होते हैं खाली, वो उसमें कुछ फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं, सो दे आर पेटेंट राइट्स। और जब मैं इन दोनों को मिलाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? फिक्स एसेट्स। टेंजिबल, सीयर, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, दोनों को मिला के टेंजिबल फिक्स एसेट। गुडविल, पेटेंट राइट्स, दोनों को मिला के इंटेंजिबल, और टेंजिबल और इंटेंजिबल मिला के फिक्स एसेट। आर यू क्लियर और नॉट? अच्छा, तो असेट में सबसे पहले हम लोग को किसी भी बिजनेस में जरूरत है। अच्छा, ये सिर्फ मैंने एग्जांपल लिखे हुए हैं, इससे ज्यादा असेट आ सकते हैं, है ना? फर्नीचर आ सकता है, मोटर कार आ सकती है, या फिर कुछ और भी आ सकता है, बट ये जस्ट एग्जांपल है, हम लोग सिर्फ फॉर्मेट सीख रहे हैं। ओके ना? उसके बाद हमारे पास आते हैं इन्वेस्टमेंट। उसके बाद क्या आते हैं? इन्वेस्टमेंट। तो बड़ा बी, बी केयरफुल अबाउट इन्वेस्टमेंट, बी केयरफुल अबाउट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ज्यादातर आता नहीं है। सर आता नहीं तो केयरफुल क्यों होने का? यस, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ज्यादातर आता नहीं है, और जीनो लेकिन आ गया तो सबके छक्के छुड़ा देता है, मतलब। क्योंकि इसमें एक लफड़ा है। इन्वेस्टमेंट जो होती है दो टाइप की होती है। इन्वेस्टमेंट जो होती है क्या होती है? जैसे बॉयज भी अपनी इन्वेस्टमेंट कर लेती है ना, कॉलेज के 3 साल के लिए एक, बाद में शादी करने के लिए अलग। तो कॉलेज में जो की वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, और बाद में करते हो क्या? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो वैसे ही कंपनी भी जो इन्वेस्टमेंट करती है वो दो टाइप की इन्वेस्टमेंट होती है। अच्छा, वो बहुत ज्यादा हंस रही है लड़की, है ना? हो गया देख के? यहाँ पे देख लो अभी। अच्छा चलिए, तो इन्वेस्टमेंट दो टाइप की होती है, एक होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और दूसरी होती है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। बहुत जल्दी याद रहेगा ना, कॉलेज वाली शॉर्ट टर्म और बाद में लॉन्ग टर्म, है ना? तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म। आजकल बॉयज को ही की ब्लेम करने का, गर्ल्स का भी वही फंडा है आजकल। ओके चलो, एनीवेज यहाँ पे जो हम लोग लिखते हैं ना, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं। कौन से इन्वेस्टमेंट होते हैं? याद रखना, बड़े बी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। कौन सी होती है? तो सर शॉर्ट टर्म को इग्नोर करने का क्या? नहीं, शॉर्ट टर्म आएंगी ना, करंट एसेट में आएंगी। कहां पे आएंगी? करंट एसेट में। याद रखना, इन्वेस्टमेंट एक बार वापस एक बार बता रहा हूं मैं आपको, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रहेगी तो कौन सा हेडिंग में जाएगी? इन्वेस्टमेंट। आर यू क्लियर और? तो यहाँ पे मैं वैसे लिख ही रहा हूं कि यहाँ पे कौन सी इन्वेस्टमेंट आती है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। और एक नाम आता है, वो इसी में लिखना है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट। कौन सी इन्वेस्टमेंट? ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो ये अच्छा, इनका भी सोच समझ के जवाब देना। अमाउंट कौन से कॉलम में लिखूं? पहले में लिखूं कि दूसरे में लिखूं? सोच समझ के जवाब देना। दूसरे में लिखूं, क्यों? क्योंकि इसमें छोटू, ये छोटू भी तो है ही नहीं, बराबर है कि नहीं? सो डायरेक्टली इसी को बोलते हैं प्रेजेंटेशन मैटर्स। हो गया ना? मेरा इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कहां पे आना चाहिए? बाहर। तो इन दोनों का मैंने कहां पे लिखा? सेकंड कॉलम, मिडिल कॉलम में लिखा। आर यू क्लियर और नॉट? ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे,
ये ध्यान रखना जरूरी है, इसी के लिए बच्चे मार्क्स गवाते हैं। मैनेजमेंट अकाउंट इज ऑल अबाउट द प्रेजेंटेशन, इज ऑल अबाउट व्हाट, उसमें डिफिकल्ट जैसा कुछ नहीं। अभी तक तुम लोग को कुछ डिफिकल्ट लगा नहीं ना, डेबिट क्रेडिट जैसा कुछ डिफिकल्ट लगा, नथिंग इज दैट। तो मैटर क्या करता है कि कौन सा अमाउंट कहां पे लग रहा है, सिर्फ उसके ऊपर ध्यान देना आपको, और कुछ इसमें है नहीं। देखो कुछ नया बताया मैंने नहीं, पूरा सब पुराना सीख रहे, SY जैसी जैसा है ना। नाउ वंस अगेन, ये अभी खत्म नहीं हुआ, पर्टिकुलर्स रुपीज रुपीज एंड रुपीज। ओके, तो हो गया इन्वेस्टमेंट। ओके, इसके बाद सबसे लास्ट में तो जो हम लोग ने पैसा कलेक्ट किया था, सोर्सेज ऑफ फंड, रोमन 1 सोर्सेज ऑफ फंड, पैसा कलेक्ट किया था शेयर होल्डर्स के पास से, बाहर वालों के पास से, फिर वो पैसा हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। पहले क्या खरीदी की है, फिक्स असेट, फिक्स असेट के बाद इन्वेस्टमेंट, और अभी इन्वेस्टमेंट के बाद भाई फिक्स असेट खरीदी किए, इन्वेस्टमेंट किए, अच्छी बात है, तुम्हारे पास पैसा था तुमने किया, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा पैसा, बराबर है कि नहीं। उसके बाद तुम बिजनेस कर रहे हो, क्या कर रहे हो, बिजनेस। तो डे टू डे एक्टिविटी के लिए कुछ पैसा लगता है कि नहीं, यस और नो। तो तीसरा आपका जो हेड है ना, वो है डे टू डे एक्टिविटी के लिए, लेकिन उसको बोला क्या जाता है, बिजनेस का वर्किंग करने के लिए चाहिए ना वो, तो इसके लिए उसको क्या चाहिए, क्या बोलते हैं हम लोग, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मीन्स द अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ डे टू डे एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की जो डे टू डे एक्टिविटी है, डे टू डे एक्टिविटी मतलब क्या है, जैसे मैं अभी ना क्लासेज चला रहा हूँ, तो मेरी डे टू डे एक्टिविटी क्या है, सिखाना। जैसे मुझे नॉर्मली क्या लगेगा, पेन लगेंगे, उसके लिए पैसा चाहिए कि नहीं, फोकट में तो मिलेंगे नहीं, बराबर है कि नहीं। फिर दूसरा बुक्स चाहिए जो जल्दी आपको मिलेंगे, तो वो भी चाहिए, उसके लिए भी पैसा लगेगा। तो डे टू डे चाय चाहिए, कभी बीच में लेक्चर में लग दिया कि भाई चाय तुम लोग के लिए नहीं, मेरे लिए सिर्फ, ओके, तो वो चाय चाहिए, तो उसमें सब में खर्चा लगता है, डे टू डे एक्टिविटीज के लिए लगता है। वैसे ही बिजनेस में अगर सपोज हम लोग दूसरा बिजनेस की ये करते हैं ना, अपने बाजू वाले अरविंद का एग्जाम्पल लेते, रोज वड़ा पाव बनाता है, समोसा बनाता है, हाँ, और वो बेच देता है, तो उसको डे टू डे, अभी उसने बहुत सारे फिक्स असेट रखे हुए, लेकिन उसको डे टू डे बेसिस पे कुछ चीज खरीदी करने के लिए उसको पैसा चाहिए कि नहीं, उसका आलू भालू जो भी है, कांदा वांदा जो भी खरीदी करना है वो खरीदी करके रखेगा। तो ऐसे कंपनी में भी डे टू डे बिजनेस के लिए पैसा लगता है, उसको क्या बोला जाता है, वर्किंग कैपिटल। इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इसको कैलकुलेट किया जाता है सिंपल तरीके से, A माइनस बी, A माइनस लेस बी। अच्छा, अभी ए क्या है, करंट असेट, ए क्या है, करंट असेट, तो बी क्या है, दिमाग लगाओ, ए इज करंट असेट, तो बी है करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटीज। आर यू क्लियर अबाउट दिस, ओके। तो मतलब क्या है, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी, इसीलिए इसको है ना नेट करंट असेट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नेट करंट। तो करंट असेट में हम लोग ने बहुत सारे एग्जांपल लिखे थे, जरा फटाफट बताओ। एक है स्टॉक आप भूल गए, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, कैश बैंक वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत लिख सकते हैं ना, लेकिन चलो जितने हैं उतने लिख लेते हैं। उसे करंट लायबिलिटीज में अभी आपने एग्जांपल दिए थे, कहाँ पे करंट लायबिलिटी, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल्स, यस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वेरी गुड, क्लियर, ओके। नाउ ये हो गया, दिस डन, ओके। ये क्या मेरा करंट असेट, ये क्या मेरा करंट लायबिलिटी। करंट असेट में से करंट लायबिलिटी माइनस किया तो वर्किंग कैपिटल, और जब तीनों को मिलाकर तो मुझे टोटल एप्लीकेशन ऑफ फंड मिलेगा। क्या मिलेगा, टोटल एप्लीकेशन। सो सोर्सेज ऑफ फंड ए प्लस बी, सोर्सेज ऑफ फंड ए प्लस बी, क्या बोलोगे, फॉर्मूला क्या बनेंगे, सोर्सेज ऑफ फंड इज इक्वल टू प्रोप्राइटर्स फंड प्लस बोरोड फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड इज इक्वल टू फिक्स असेट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस वर्किंग कैपिटल, है ना, सिंपल एकदम। देखो ऐसे ही आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको दिमाग लगाना है, क्या लगाना है, दिमाग है तो, है ना, और नहीं है तो आप सोच लो, बढ़ाना पड़ेगा, है ना, उधार पे लेना पड़ेगा किसी के पास से। अच्छा चलो, सोर्सेज ऑफ फंड इज इक्वल टू व्हाट,
proprietors fund plus borrowed fund. Application of fund is equal to what? Fixed asset plus investment plus, बरोबर है कि नहीं? If I ask you proprietors fund is equal to share capital plus reserves and surplus minus miscellaneous expense. So simple, बरोबर है कि नहीं? Okay. आगे borrowed fund is equal to secured loan plus, are you clear about this? Okay. Fixed asset is equal to tangible fixed asset, are you clear about that? 100%. Okay. इन्वेस्टमेंट में सिर्फ कौन से इन्वेस्टमेंट लिखने हैं? लॉन्ग टर्म, और अगर शॉर्ट टर्म आ गए तो करंट एसेट में लिखने हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहाँ पे लिखने हैं? सारी बातें आपको बुक में प्रिंटेड है, हर चीज। आप जब भी बुक खोल के देखोगे वैसे आपको तो ऐसे याद भी रहेगी। ओके, तो अभी ये फॉर्मेट एक बार हम लोग बोल लेते हैं पूरा, है ना? पहले मैं बोलूंगा फिर आप बोलेंगे, है ना? रिकॉर्डिंग स्टॉप। ओके, तो है तो इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ पे जो शेयर कैपिटल लिखते हैं हम लोग, किसी भी बैलेंस शीट में हम लोग लिखते हैं, वो पेड अप शेयर कैपिटल लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? पेड अप शेयर। तो अगर क्वेश्चन में आपको कॉल्स इन एरियर्स दिए हुए, क्या दिए हुए हैं? कॉल्स इन, तो वो माइनस किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? माइनस किए जाते हैं शेयर कैपिटल में। इफ इन द शेयर कैपिटल की बात कर रहा हूं मैं, अगर शेयर कैपिटल के इसमें साथ में उन्होंने आपको सीआईए मतलब कॉल्स इन अरियर्स ऐड करना है या लेस करना है? लेस करना है। क्या करना है? लेस। कॉल्स इन अरियर्स सबको पता है कि कंपनी ने पैसा, कॉल का पैसा मांगा हुआ है, शेयर होल्डर ने भरा नहीं हुआ है ना? कुछ नालायक लोग होते हैं जो पैसा भरते ही नहीं मांगने के बाद भी, तो ऐसे होते हैं कॉल्स इन अरियर्स। मैं इनको नालायक लोग ही बोलता हूँ। कंपनी ने पैसा मांगा है, दे दो ना, तुम्हारे पास शेयर है, तो नहीं है तो मत दे दो, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। ओके, चलिए आगे बढ़ते। अभी ये हो गया शेयर कैपिटल के बारे में। अच्छा, उसमें कॉल्स इन अरियर्स बता। इसके साथ और एक आइटम आता है जिसका नाम होता है शेयर फॉरफीचर। अभी आप बोलोगे सर ये क्या है? ये तो पहली बार सुना कि नहीं? बोलो। शेयर फॉरफीचर आज के पहले कभी सुना हुआ है? सुना हुआ है? क्या होता है शेयर फॉरफीचर? कैंसलेशन ऑफ शेयर्स। वेरी गुड, एकदम राइट आंसर, एकदम सही आंसर दिया कि कैंसलेशन होता है। मतलब मैं आपको स्टोरी बता देता हूँ। चलो, एक्चुअली ये एक ही सिक्के के दो पहलू है। एक सिक्के के दो पहलू, कैसे मैं बता देता हूँ। कंपनी शेयर इशू करती है, समझो कंपनी ने शेयर इशू किया। एक शेयर, 1 शेयर इज ऑफ ₹10। एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का। फेस वैल्यू है ना, फेस वैल्यू इज 10। फेस वैल्यू सबको बताया ना। पहले के जमाने में ऐसा हुआ करता था कि कंपनी शेयर्स का पैसा ना किस्तों में मांगती थी। किस में मांगती थी? इंस्टॉलमेंट्स में। इंस्टॉलमेंट में मतलब 10 रुपया मांगना है एक शेयर के पीछे शेयर होल्डर के पास से, बराबर? तो 10 रुपया एक साथ नहीं मांगेगी, धीरे 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 हौले हौले मांगेगी। ओके, मतलब पहले एप्लीकेशन के टाइम पे 2 रुपया, अलॉटमेंट के टाइम पे 3 रुपया, फिर पहला कॉल 2 रुपया, दूसरा कॉल 3 रुपया, ऐसा धीरे धीरे मांगेगी। आर यू क्लियर और नॉट? नाउ क्या हो जाता है, एक शेयर होल्डर है, ये है शेयर होल्डर, ये कौन है? इसने शेयर खरीदी की है। ओके, तो इस भाई साहब ने कितने शेयर खरीदी किए? 100। कंपनी के कितने? 100। एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का है। एक शेयर कितने का है? 10। तो इसने एप्लीकेशन किया तो तब 2 रुपए भरे होंगे, बिना ये 2 रुपए के इसको शेयर नहीं मिलेंगे, बराबर है? तो इसने एप्लीकेशन का पैसा भरा, मतलब 100 into 2, that comes to 200। अलॉटमेंट का भी पैसा भरा, 100 into 3 is equal to, फिर फर्स्ट कॉल का भी पैसा भरा, 100 into 2 is equal to 200। यानी इसने 100 शेयर के लिए टोटल कितना पैसा भरा? 7 ना, 700 भर दी। लेकिन जब कंपनी ने फाइनल कॉल किया 3 रुपए का, तो इसने पैसा भरा ही। दैट मीन्स वो क्या हो गया? कॉल्स इन अरियर्स। सिंपल सी बात है कि नहीं? अच्छा, ये पैसा भरा हुआ है कि नहीं? यस और नो? ये उसने पैसा दे दिया, कितना? 700 कंपनी को दे दिया, और कितना नहीं दिया हुआ है? सो टोटल कंपनी को इसके पास से आना चाहिए था 100 into 10, दैट इज 1000। कितना आना चाहिए था? लेकिन इसने कितना भरा और कितना नहीं भरा? 700 भरा और 300, इसको बोलते हैं सीआईए। इसको क्या बोलते हैं? मतलब कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स कितना है? 300। स्टोरी समझ में आ रही है? बराबर से। नाउ
जब कॉल्स इन एरियर्स होता है, जैसे किसने बताया, प्रेरणा ने बताया ना, प्रेरणा बराबर ना, हाँ अभी गलती नहीं की ना, ओके चलो, प्रेरणा ने बताया कि सर अगर कॉल्स इन एरियर्स नहीं भरा तो कंपनी के पास एक राइट होता है, वो राइट होता है कंपनी शेयर होल्डर के शेयर क्या कर सकती है, कैंसल। उसे बोलेगी भाई बस हो गया, एक दो रिमाइंडर सेंड करेगी कॉल के, उसके बाद ये प्रोसीजर हम लोगों ने SYJC में सीखे हुए है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि भाई ये शेयर्स कैंसिल, मतलब उसको रिमाइंडर भेजेगा, एक हद के बाद अगर उसने नहीं पे किया उसके शेयर कैंसिल करने का राइट किसके पास है, कंपनी के पास। कंपनी कैन फॉरफिट दोज शेयर्स, ये जो शेयर्स है ना ये कंपनी फॉरफिट कर सकती है, फॉरफिट करना है ना कैंसिल कर देना, ओके। तो भाई कंपनी ने जब ये शेयर कैंसिल कर दिया, मतलब अभी ये शेयर होल्डर नहीं रहेगा, कौन, ये बंदा जो शेयर होल्डर था नहीं रहेगा, कंपनी ने शेयर फॉरफिट कर लिया, तो जाहिर सी बात है कंपनी ने ये पैसा लौटाना चाहिए कि नहीं उसको, ये पैसा तो दिया था, इसके पूरे शेयर कैंसिल हो गए, लेकिन कंपनी लौटाएगी नहीं, कंपनी को ऐसा कोई कंपनी लौटाएगी नहीं, पहली बात ऐसा होता ही नहीं, क्योंकि तुमने गलती किसकी है, इसकी है, बराबर है कि नहीं। तो ये जो है अभी बोलो कंपनी ने इसके 100 के 100 शेयर कैंसिल किए कि नहीं, यस और नो। तो कैपिटल जो मिलता है अपने को, ये हम लोग लायबिलिटी करके बताते हैं उधर, बराबर। तो अभी ये लायबिलिटी कैंसिल हो जाएगी, और जब लायबिलिटी कैंसिल होती है तो जाहिर सी बात है कंपनी को क्या होता है, प्रॉफिट, क्या होता है, प्रॉफिट। तो ये जो शेयर फॉरफीचर, ये जो अकाउंट मैंने आपको बताया ना, ये पैसा है, जब शेयर कैंसिल होते हैं उन शेयर के ऊपर जो पे किया हुआ पैसा है ना, वो शेयर फॉरफीचर में दिखाया जाता है, कहां पे दिखाया जाता है, शेयर फॉरफीचर। आर यू क्लियर और नॉट। तो जब भी आपको क्वेश्चन में शेयर फॉरफीचर आएगा मतलब ये पैसा है वो भरा हुआ, तो ये शेयर कैपिटल में ऐड किया जाता है, क्या किया जाता है, डिड यू अंडरस्टूड दिस 100%। तो कॉल्स इन अरियर्स एक्चुअली देखो सीआईए को क्या किया, लेस, और शेयर फॉरफीचर को क्या किया, ऐड, एक ही सिक्के के दो पहलू। आर यू क्लियर और नॉट। सो दिस इज शेयर कैपिटल के बारे में। तो जब भी आएगा तो आपको दिखाना है। अभी इसमें और एक लफड़ा है कि जो कॉल्स इन अरियर्स, अच्छा शेयर फॉरफीचर आया तो टेंशन नहीं है, आप यहाँ पे इनका दोनों का टोटल ले लोगे, उसमें फिर ऐड करोगे, उसी में ऐड कर देने का है ना, यहीं पे आप लिखोगे ऐड क्या वो शेयर फॉर। कॉल्स इन अरियर्स आया ना तो थोड़ा टेंशन वाली बात हो सकती है, टेंशन है ऐसा कुछ नहीं, ये हो सकता है कि ये आपको मतलब आपको इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, बराबर, साथ में कॉल्स इन अरियर्स दिया हुआ है। अभी आप सवाल पूछोगे कि सर वो जो कॉल्स इन अरियर्स दिया रहता है, इफ आई से इक्विटी का कॉल्स इन अरियर्स है, किसका कॉल्स इन अरियर्स है, तो किस में से माइनस करोगे, इक्विटी में से माइनस करेंगे, सिंपल सा आंसर है। अगर प्रेफरेंस का दिया है तो प्रेफरेंस में से माइनस करेंगे, और कुछ नहीं बोला है तो गड़बड़ है कि नहीं, बराबर है कि नहीं। अगर कुछ नहीं, अच्छा आपने बोला कि इक्विटी का है तो इक्विटी में से माइनस किया, प्रेफरेंस खाली कॉल्स इन अरियर्स बोला, तो फिर क्या करोगे, धर्म संकट में आ गए है ना, क्या करेंगे, लड़की ने कुछ बोला, हाँ शेयर कैपिटल में से माइनस करेंगे, मतलब यहां से नहीं, यहां से नहीं माइनस करना, अंदर से ही माइनस करना, लेकिन दोनों का टोटल लिखोगे और फिर उसके बाद में माइनस करोगे, इधर ही माइनस करेंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम। आर यू क्लियर और नॉट। अभी पता नहीं ना किसका है तो अलग से, तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी। आर यू क्लियर। ये शेयर कैपिटल के बारे में आपको, अच्छा रिजर्व एंड सरप्लस, ये बहुत सारे प्रॉफिट आपको दिखाई देंगे, बहुत सारे प्रॉफिट, नाम रिजर्व रहेगा, या फिर ये एक ही ऐसा रिजर्व है जिसके पीछे रिजर्व नहीं है, मतलब रिजर्व नहीं है, और एक जन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके आता है, दो ऐसे नाम है जिनके पीछे नाम रिजर्व नहीं है, मतलब वर्ड रिजर्व नहीं है, बाकी सबके कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, स्टैट्यूटरी रिजर्व, फॉरेन क्या फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व, बहुत सारे रिजर्व आते हैं, लेकिन पीछे नाम क्या रहेगा जिनो, रिजर्व। और एक रिजर्व जो होता है वो रिजर्व में नहीं आता है। अच्छा सारे, हाँ कौन सा, नहीं वो आता है रिजर्व में, उसके नाम के पीछे रिजर्व नहीं है, उसके नाम के पीछे क्या नहीं है, मेरी बातों को ध्यान से सुन लो यार, हाँ मुझे मालूम है आधे नींद में होंगे, लेकिन ध्यान से सुन लो, मैंने क्या बोला, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में आता है, लेकिन उसके नाम के पीछे रिजर्व नहीं है। लेकिन एक ऐसा रिजर्व है जिसमें मतलब नाम रिजर्व आता है, लेकिन वो रिजर्व एंड सरप्लस में नहीं आता है, मैंने बात बोली हो, समझेगी नहीं, ओके। तो उसके नाम में रिजर्व है, लेकिन वो रिजर्व एंड सरप्लस में नहीं आता है, और वो होता है रिजर्व फॉर बैड डेट। वो क्या होता है, रिजर्व फॉर बैड डेट। याद आ रहा है कि नहीं, कहां से माइनस हो जाएगा, डेटर्स में से माइनस हो जाएगा। आर यू क्लियर, बराबर है कि नहीं। तो ऐसा रिजर्व है जिसका नाम रिजर्व है, लेकिन वो रिजर्व एंड सरप्लस में नहीं आता है जिनो, वो कौन सा रिजर्व है, रिजर्व फॉर बैड डेट्स, आरडीडी, बराबर है कि नहीं। तो वो रिजर्व में नहीं आता, वो डेटर्स में से लेस होता है, इतना याद रखना। ओके
सिक्योरिटीज प्रीमियम ये है, ये चीज हम लोग देख लेंगे क्या होता है। एक्चुअली ये कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है ना, गए साल आप लोगों ने एक टॉपिक किया था कि मालूम नहीं, लेकिन था आपके सिलेबस में है। ओके, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस, रिडम्पशन ऑफ, इस साल भी एक टॉपिक है लेकिन वो 6 सेमेस्टर में है। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस, उसमें ना जब आप प्रेफरेंसेस का रिडम्पशन करते हो तो ये रिजर्व क्रिएट होता है, स्पेशल रिजर्व है वो, उसी टाइम पे क्रिएट होता है एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस या बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये एक स्पेशल रिजर्व है, नाम रिजर्व है ना, डाल दो रिजर्व में, इतना सोचना मत। सिक्योरिटीज प्रीमियम, आपको ये चीज तो पता ही होगी कि कंपनी अपना शेयर, समझो कंपनी का शेयर 10 रुपए का है, क्या लगता है आपको कंपनी 10 रुपए में इश्यू करेगी या ज्यादा में इश्यू करेगी, कम में इश्यू करेगी? सोच लो, सोच के जवाब देना। कुछ भी कर सकती है, उनकी मर्जी, उनके शेयर है, वो चाहे तो 10 रुपए में इश्यू कर सकते हैं, वो चाहे तो 8 रुपए में इश्यू कर सकते हैं, वो चाहे तो 15 रुपए में इश्यू कर सकते हैं, वो कुछ भी कर ले। अपने को समझना है कि अगर उसने 10 रुपए में इश्यू किया मतलब इश्यूड एट पार, और अगर 8 रुपए में किया तो इश्यूड एट डिस्काउंट, 2 रुपया कम मांगा शेयर होल्डर से, लॉस है कंपनी के लिए, बराबर है कि नहीं? और अगर ज्यादा में किया, 15 रुपए में किया और पब्लिक ने खरीदी किया, मतलब कंपनी 10 रुपए का शेयर दे रही है, बदले में 15 रुपए मांग रही है, पब्लिक को उल्लू बना रही है, 5 रुपए का प्रॉफिट कमा रही है। कितने का प्रॉफिट कमा रही है? 5 रुपए प्रति शेयर प्रॉफिट कमा रही है। 5 रुपया होता है सिक्योरिटीज प्रीमियम। वो क्या होता है? सिक्योरिटीज आर इश्यूड एट द प्रीमियम। और जब कोई कंपनी अपनी कोई भी सिक्योरिटी, शेयर बोलो, डिबेंचर्स बोलो, ज्यादा प्राइस में बेचती है, जैसे 10 का बने के बोला, कितने में बेचा? 15 में बेचा, तो 5 रुपया वो क्या होता है? प्रीमियम। वो इसमें डाला जाता है, इस अकाउंट में। ये अकाउंट स्पेशल यूज के लिए होता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम। नाम है सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज इशूड एट प्रीमियम। सिक्योरिटी मतलब क्या? शेयर डिबेंचर्स को कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? सिक्योरिटीज। शेयर डिबेंचर बॉन्ड, उनका एक नाम है, क्या बोला जाता है? सिक्योरिटी। तो कोई भी सिक्योरिटी को अगर प्रीमियम पे इशू किया है तो उसमें से प्रॉफिट मिलता है। जैसे मैंने 10 का शेयर 15 में दे दिया तो 5 रुपए का क्या हो गया? प्रॉफिट। तो वो प्रॉफिट कहां पे डाला जाएगा? जीनो सिक्योरिटीज। आर यू क्लियर? ओके। और फिर उसके बाद जनरल रिजर्व तो सबको पता है, लेस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। आर यू क्लियर और नॉट? अभी यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं, यहाँ पे ये 2-4 ही नाम आपको याद रखने हैं, डिबेंचर्स, बैंक लोन, टर्म लोन, यही आते हैं ज्यादातर क्वेश्चन में, ज्यादा कुछ आता नहीं। इसमें भी पब्लिक डिपॉजिट लोन फंड, इससे ज्यादा मैंने कुछ देखा ही नहीं आज तक। आर यू क्लियर और नॉट? ओके। यहाँ पे एक बात है जो आपको ध्यान में रखनी, मेनी अ टाइम्स, अच्छा डेप्रिसिएशन की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं? डेप्रिसिएशन। यहाँ पे जब टीवाई में बच्चे आते हैं ना तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको कंफ्यूज होना नहीं, किसी भी हालत में कंफ्यूज नहीं होना। जब बैलेंसेस दिए जाते हैं ना तो डेप्रिसिएशन के 2 टाइप के बैलेंस होते हैं। कितने टाइप के बैलेंस होते हैं? 2 टाइप। इन द क्वेश्चन दे में से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और दे में से ओनली डेप्रिसिएशन। तो लेट मी टेल यू वन थिंग, इफ दे से ओनली डेप्रिसिएशन तो ये P&L का आइटम हो गया। कहाँ का आइटम हो गया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो वो रेवेन्यू स्टेटमेंट में जाएगा, जो हम लोग कल सीखने वाले, कल या परसों जब भी सीखेंगे तो रेवेन्यू में जाएगा, वो यहाँ पे नहीं देखने का। ओके। लेकिन अगर उन्होंने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बोला, क्या बोला ओलिवर? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो वो बैलेंस शीट का आइटम हो गया। वो किसका आइटम हो गया? बैलेंस शीट का आइटम। कौन सा आइटम किसका है वो ध्यान में रखना है ना, इधर उधर करोगे इसका आइटम उसको खत्म। हाँ, जिसका आइटम है उसी को दे, मतलब आई मीन बैलेंस शीट का आइटम होगा तो बैलेंस शीट में लिखो, और रेवेन्यू का आइटम होगा तो रेवेन्यू। डेप्रिसिएशन किसका आइटम है, मतलब कहाँ का आइटम है? प्रॉफिट एंड लॉस का है। कहाँ पे लिखेंगे? रेवेन्यू स्टेटमेंट में। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन किसका है? हाँ, मालूम नहीं, कुछ बोला? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कहाँ का है? अच्छा लिखा नहीं, इसके लिए लिखना, याद भी रखना है, बैलेंस शीट का है। किसका है? क्लियर? वंस अगेन, डेप्रिसिएशन किसका आइटम है? बराबर, तो किधर जाएगा? रेवेन्यू में। ओके। और ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, अच्छा बात ये मैंने आपको प्रिलिमिनरी बताई कि ये छोटी सी बात है, ये बैलेंस शीट में, बराबर है। अभी इसमें सवाल ये आता है कि ये जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है ना, वो 2 तरीके से आता है। कितने तरीके से आता है? 2 बातें हैं, 2 तरीके, सिंपल है। ये मेन चीज समझनी थी आपको, ये पहले आपको बता नहीं थी, बराबर है। अभी जो छोटी सी बात है जो मैं आपको बताऊंगा तो आप आसानी से पहचान। उन्होंने बोला प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन
तो उसको कहां से माइनस करोगे बोलो? लैंड एंड बिल्डिंग में से। कहां से माइनस करोगे? अब बोला है ना लैंड एंड बिल्डिंग का माइनस ही करना है, प्लस नहीं करना है। डेप्रिसिएशन बोले तो क्या करना है? माइनस। पहले भी माइनस करते थे, अभी भी माइनस करेंगे, आगे भी माइनस करेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, अगर लैंड एंड बिल्डिंग का बोला है तो किस में से माइनस करना पड़ेगा? लैंड एंड बिल्डिंग। अगर प्लांट एंड मशीनरी का बोला है तो सिंपल सी बात है। तकलीफ तब होती है जब बोला जाता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और असेट का नाम ही नहीं दिया जाता है, तब क्या करेंगे? मतलब ये बात ऐसे हो गई, दुल्हन आ गई, चर्च में बहुत सारे दूल्हे खड़े, तो दुल्हन किसकी? बोलो। हाँ किसी ओलिवर नहीं, ऐसे नहीं। सवाल आता है ना, खाली प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन तो कहां से माइनस करोगे? हाँ टेंजिबल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, टेंजिबल इंटेंजिबल कहां से? इस टोटल में से माइनस करोगे, इस टोटल में से माइनस करोगे, हाँ टेंजिबल में से माइनस करेंगे। श्योर? व्हाई? ये बड़ा धर्म संकट में डाल दिया सर। आप जवाब देते तो आप वाई पूछ लेते हो, है ना? वाई क्यों पूछना, जवाब ले लो ना। आपका आंसर एकदम राइट है, टेंजिबल में से लेस होगा। कहां से लेस होगा? लेकिन वो आपको वाई भी पता होना चाहिए ना, क्यों? सवाल आ गया है ना। बिकॉज डेप्रिसिएशन कभी भी इंटेंजिबल असेट्स के ऊपर नहीं आता है। इंटेंजिबल असेट जो होते हैं ना वो राइट ऑफ होते हैं। वो क्या होते हैं? राइट ऑफ होते हैं। डेप्रिसिएशन हमेशा टेंजिबल का आता है। तो अभी उसके टोटल में से माइनस करो। क्यों? क्योंकि ये दुल्हन है, ना उसके दूल्हे का पता नहीं, तो उसको हम लोग द्रौपदी बना देंगे। क्या बना देंगे? 5 पांडवों को लिख देंगे, उसके बाद में उसे एक साथ माइनस कर देंगे। मतलब सारे टेंजिबल असेट लिख देंगे, उसका टोटल ले लेंगे और उसमें से एक साथ, क्योंकि मालूम नहीं ना कौन से असेट के ऊपर। अगर असेट का नाम होता तो उसमें से माइनस कर देते। एम आई राइट और रॉन्ग? क्लियर है एकदम? अच्छा, तो ये छोटी सी बात थी बस। तो मतलब असेट स्पेसिफाइड, असेट स्पेसिफाइड, असेट नॉट स्पेसिफाइड। स्पेसिफाइड है तो पर्टिकुलर असेट में से माइनस करो, और अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो टोटल में से माइनस करो। समझ में आएगी नहीं मेरी बात? ओके, तो ये हो गया डेप्रिसिएशन के बारे में। अच्छा, इन्वेस्टमेंट का तो पहले ही बता दिया। यहाँ पे सिर्फ कौन से इन्वेस्टमेंट आते हैं? लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म आएंगे क्या? नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद करंट असेट, इसमें कुछ खास नहीं है, खास नहीं है, खास। अच्छा, यहाँ पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आ सकते, उतना याद रख लेना। आर यू क्लियर अबाउट दिस? ओके, रोमन 1 बड़ा है। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि आपने इतना पैसा एम्प्लॉयड किया बिजनेस में, तो इतना कलेक्ट किया और पूरा कहाँ पे इन्वेस्ट किया? बिजनेस में इन्वेस्ट किया। आर यू क्लियर और नॉट? तो नाम, हर एक जो नाम ऐसा अकाउंट में ऐसा ना, नाम में क्या रखा है? नहीं, नाम में ही सब कुछ रखा रहता है अकाउंट्स में। जैसे नाम होते हैं ना, उसका वैसा मीनिंग होता है, मीनिंग के हिसाब से नाम रखते हैं ना। यहाँ पे हम लोग आर्ट्स वाले स्टूडेंट नहीं, कॉमर्स वाले स्टूडेंट है। हर चीज को जो नाम दिया हुआ है ना, उसके अंदर उसका मीनिंग छुपा हुआ है। आर यू क्लियर और नॉट? ओके, तो ये पूरा अभी आप लोग कॉपी करना चाहोगे, है ना?